three major factors that made me question what is it that I want for my child. पेरेंट्स कम्स टू मी कि मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, सर इसका सॉल्यूशन दो. मैं तो बोलता हूँ दोनों का मुझे मोबाइल दो, लेट मी चेक द स्क्रीन टाइम. Whether you work or you don't work, what a child requires is not working or non-working parent. A child requires is a happy mom. कुत्ते को हम पालतू बनाते हैं, वैसे हमारे बच्चे को भी हम पालतू बनाते हैं. Everybody in my surrounding used to say you are so calm and patient with your children. You are so calm and patient with every child. मैं खुद के बच्चे के साथ इतना नहीं पेशेंट रह पाती हूँ. आप कैसे रह जाते हो? जर्मन कवि गेटे है एंड ही इज अ चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट. तो वो क्या कहते हैं, अगर हर बच्चे के अंदर जो उसकी नीड क्षमता है उसके हिसाब से उसको फ्लरिश होने दिया जाए तो पूरी दुनिया है ना एक्सपर्ट से भर जाएगी. You have crores of rupees in your bank account, let's say millions and trillions, whatever. But when you come back home, you're not happy. ऐसे शख्स मेरे साथ है who itself inspires me a lot. और सबसे बड़ी चीज जो जिस एरिया में वो काम करते हैं ना वो मेरे दिल के बहुत करीब है. दैट इज ऑन पेरेंटिंग, ऑन अनस्कूलिंग. बिना स्कूल भेजे बच्चों को पढ़ाना, उसको आप कुछ भी बोल सकते हो, बट क्या बोलते हैं इसको, अनलॉक करेंगे उसको. अनस्कूलिंग, होम स्कूलिंग क्या है क्या नहीं है, बट इट्स ऑल अराउंड दैट वी आर गोइंग टू discuss. So welcome on show Vishruti ji. I'm really super excited and looking forward for this whole discussion. Thank you so much, Naveen sir, for calling. It's a pleasure to be here. Thank you so much. So first, अभी जो कर रहे हैं उसके पहले background. How was your what I should say, कैसे मतलब initial days of your life, कहाँ पढ़े, कैसे पढ़े, how was your upbringing? I think till the RJ journey. Till RJ शेयर कीजिए. क्यों RJ वाला फिर अपने इस पे आ जाते हैं. हाँ. Perfect, yeah. So I think अभी जो कुछ भी कर रही हूँ ना वो मेरे लिए circle complete है. Okay. So everything that I'm doing today, I think all my life I was just preparing for this only. Wow. That's what I'm understanding now. Now when I look back, तब जब बड़े होते हैं तब रियलाइज़ नहीं होता, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज़ कि मेरी अपब्रिंगिंग काफ़ी डिफरेंट सेटअप में हुई है. द वे 99% ऑफ कन्वेंशनल पेरेंट्स यूज टू फंक्शन, आई पर्सनली फील आई वॉज नॉट रेज्ड इन द सिमिलर एनवायरमेंट. वन, आई वॉज रेज्ड इन अ न्यूक्लियर फैमिली. सो ऑटोमेटिकली वो जो ओल्डर जनरेशन कंडीशनिंग पास ऑन होता है वो थोड़ा लिमिटेड था. एंड सेकेंड, आई पर्सनली फील माई पेरेंट्स, definitely my dad is a very progressive person. So back then in those times when people were questioning कि भाई बच्चों को, लड़कियों को बाहर पढ़ने जाना चाहिए, उनको भेजना चाहिए, my dad was a firm believer कि नहीं, कुछ भी हो आप हॉस्टल जाओ, लाइफ देखो, समझ आएगा कि कैसे ज़िंदगी जी जाती है. 5,000 रुपये में, 3,000 रुपये में जब महीना निकालना होता है तो समझ आता है 10 रुपये की क्या कीमत है. सो जब वो ये सब बोल रहे थे तब समझ नहीं पाती थी. आज समझ आता है कि हाउ ही हैज स्लोली बिल्ड अस. एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पर्सनली आई फील इज दैट माई डैड वॉज अ वेरी इन्वेस्टेड फादर, आई वुड से. सो मदर्स तो होती है, माई मदर हैज़ गिवन ऑल हर लाइफ टू अस एंड वी आर फॉर एवर ग्रेटफुल फॉर दैट. बट यू नो, मैं आज भी जब सोचती हूँ तो मुझे मैं सोचती हूँ कि ऐसे कितने फादर्स होंगे, आई मीन इंक्लूडिंग यू, द नंबर माइट बी वेरी लिमिटेड, कि जो अपने बच्चों की इलॉक्यूशन कंपटीशन है तो स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं. हाँ, ही यूज्ड टू स्टे अवेक टिल 2 o'clock एट नाइट, वो मेरी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, मैं उनमें कुछ पूछ रही हूँ तो वो कुछ. सो मुझे वो सारे दिन याद आते हैं. लाइक 3 days बैक ओनली मैं मेरे हस्बैंड से शेयर कर रही थी दैट वन थिंग दैट आई फील हैज़ नरिश्ड अस एज अ फैमिली वेरी मच was my father's involvement in the parenting itself. Got that. So my mom was there, but then dad's involvement made it a very beautiful bonding as a family. So this is the foundation of mine. And I think because the parents were involved in our journey, all 3 of us, we are 3 siblings, तो मुझे लगता है वो जो रिलेशनशिप विथ योर सेल्फ है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर होता है, बिकॉज तुम्हारा सेल्फ बिलीफ तुम्हारे अंदर है. एंड इसलिए आई फील taking certain unconventional decisions which is not so aligned सबके साथ, सबको लगता है ऐसा कौन करेगा क्योंकि वो घरेर से थोड़ा अलग है. बराबर है. पर वो डिसीजंस इतना तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगता. लोगों की नजर ऐसा लगता है हाँ ऐसा कर दिया, हाँ ऐसा कर दिया, स्कूल नहीं भेज दिया अपने बच्चे को. इट्स लाइक दैट स्टे. हाँ, तो करते क्या हो ऐसा अपने लिए ऐसा. हाँ, क्योंकि वो ट्रस्ट होता है तुम्हारे. और एक जो इतनी बात की उसमें जो बीच में ब्रेक हुआ, इसमें आई एम शेयरिंग
वो टिपिकल बोलते हैं ना, यू गॉट दैट पेरेंटिंग. Yes. मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स के साथ मैं कभी कोई मस्ती में बोलता हूँ कि दे डोंट गेट पेरेंटिंग, दे गेट मदरिंग एंड फादरिंग. दो अलग अलग दुनिया उनको चला रही है. एंड गेटिंग पेरेंटिंग इज सच अ ब्लिस. जिसको मिलती है उसको समझ पड़ता है कि हाउ पावरफुल दैट इज. Yes, I completely agree with that. और मुझे वो लगता है वो जो नर्चरिंग एनवायरनमेंट है ना, दैट इज द की टू अनलॉक द सक्सेस. अगर वो नर्चरिंग एनवायरनमेंट बच्चे को मिल जाता है ना, तो नो मैटर व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग. मैं कल आरजे थी, आज मैं पेरेंटिंग कर रही हूँ, कल कुछ और करूँगी. सो इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू, इट्स मेजरली अबाउट हाउ यू डू इट. तो मेरे केस में वो हाउ यू डू थोड़ा और क्लियर था, क्योंकि मेरा वो ट्रस्ट कि मुझे लगता है कि ये सही है. एंड आई पर्सनली हैव ग्रोन अप इन एन एनवायरनमेंट वेयर माई फैमिली, लाइक माई फादर्स फैमिली एंड लॉट ऑफ पीपल टुक लॉट ऑफ अनकन्वेंशनल डिसीजंस. मतलब मेरे ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी जो थे, उन्होंने बहुत सारी जो पुरानी प्रथाएं थी वो स्टॉप की थी. ही वॉज ऑप्थेमोलॉजिस्ट. आई कम फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग मेडिकल बैकग्राउंड. तो सब मेरे घर में डॉक्टर्स हैं. तो उन लोग ने भी बीइंग अ डॉक्टर, क्योंकि उन्हें पता था कि वो समाज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जो हेल्पफुल नहीं थी वो स्टॉप की थी. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो जीन्स भी है थोड़े कि ठीक है, मतलब मुझे सही लगता है, मुझे लगता है कि ये मेरे बच्चे के लिए हेल्पफुल है, तो वो मैं कर लेती हूँ. उसके लिए इतना थॉट नहीं लेना पड़ता कि लोग क्या कहेंगे. वो चीज़ एक नेचुरल थी. And then from there, from parenting, coming to my schooling, I was a very bright student, science student. 10th में कुछ 92-91% आए टाइप्स, यू नो. सो हमेशा यही सोचा कि परसेंटेज है तो मतलब हम दो मतलब दादू है. हाँ बराबर है. पर और वो वही सोसाइटी है, मार्क्स आएगा मतलब आपको कौन. हाँ यस. फिर सोचा इतने परसेंट है तो साइंस तो लेना पड़ेगा, मतलब खानदान पूरा डॉक्टर है और डॉक्टर है तो डॉक्टर तो बनना पड़ेगा ना. वो सब तो वहाँ से आई थी. और सोचा था कि चलो इतना नहीं, लेकिन साइंस तो लूंगी ही लूंगी क्योंकि इतने परसेंट है, तो साइंस लिया. पीसीबी और पीसीएम तब तो एक ही था हमारे टाइम में. आई एम टॉकिंग अबाउट 2003 टाइप्स. तो एक ही था. तो मैंने वो साइंस किया. साइंस के बाद फिर सोचा क्या, तो बायो में इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, तो फिर सोचा ये नहीं करूँगी. उसके बाद आई डिड आर्किटेक्चर. I went to one of the best school in Asia. I went to CEPT. और it's like, you know, top 10 में, top 30 में अगर आप आते हो nationally, then you can crack the entrance exam type. So I went to that. So उसमें भी I was like, you know, in top 10 nationally. तो वो किया. फिर architecture करते करते I somehow got exposed to radio. And it was an accidental thing. Now there again I still remember an entire situation where I was studying in my second year, and architecture is a very intense course. to going to the best college. हाँ, going to the best college. तो हमारे रोज के submissions वगैरह होते थे. So I remember कि I just accidentally got this opportunity to go as a radio jockey in a radio firm. I was selected with Mirchi. And I still remember my dad, I told him कि मैंने ऐसा कुछ दिया था इंटरव्यू और ऐसे ही सिलेक्ट हो गई. So my dad is like, what are you saying? I said, हाँ, पर वो intentional नहीं था, पर हो गई हूँ, तो अभी क्या करूँ? So he's like, what do you want to do? So I said, I at least want to try. So he said, okay. So he specially came to Ahmedabad, and then we went to and met my back then हमारे जो बॉस थे उनको. And he assured my father कि उसका studies नहीं होगा, suffer, we'll make sure. But she's a very... But your father was open about it. Yes. मुझे तो लगा all doctors in the family, architect तो चलो बच्ची पढ़ लिख रही है. And from getting to एकदम ये media. So my dad is like, you know, see Vishruti, nobody has seen M also media in our family. किसी को नहीं पता है. But the best thing that he did was he asked me, what do you want to do? Super, very very. लगता है कि ये बहुत छोटी चीज है. In my experience, it's about that simplicity and simple questions only make the impact. Yes. और मुझे तब भी याद है कि मैंने पापा को ये बोला था कि डैडी, I at least want to try. If I'm not able to do it, I'll quit for sure. I know my responsibility कि मुझे मेरे studies पे focus करना है, but I want to try. And then he believing in me that वो, you know, she will do her studies also and then manage this also. I think that trust in the child is a key. क्योंकि कभी कभी मुझे पता था कि मुझे जब गिव अप का थॉट आता था ना, तो मुझे याद आता था कि नहीं, पापा मम्मी को इतना ट्रस्ट है, इतना तो कर ही सकते हैं ना उनके लिए ऐसा. So I think that's the background, and that's how my radio journey started, and then I worked. So radio journey के लिए कोई ऐसा कोई background नहीं, कोई course नहीं, कोई preparation नहीं,
दुनिया वालों देख रहे हो ये कोर्स कर, देखो आई एम एजुकेशन कोर एजुकेशन, फिर भी मैं समझता हूँ इसलिए ये शो शुरू किया है कि रियलिटी रीचेस टू द वर्ल्ड. yes. गॉट दैट. एंड आई ऑल्सो वांट टू शेयर हियर कि ये सब अनस्कूलिंग का प्रेपरेशन था. हाउ आई कैन टेल यू 3 मेजर फैक्टर्स दैट मेड मी क्वेश्चन व्हाट इज इट दैट आई वांट फॉर माई चाइल्ड. तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई ना, तो मैं खुद की कनेक्ट कर रही थी डॉट्स सारे. हाँ, तो मैं सोच रही थी कि हो क्या रहा है ऐसा. साइंस लिया, आर्किटेक्चर किया, मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट आई स्टडीड इन साइंस, वो इंटीग्रेशन, डेरिवेशन, A+B कुछ याद नहीं. जो कुछ पता है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वॉज, मेरे साथ जो रेडियो में काम कर रहे थे वो सब मास कॉम के बैकग्राउंड से आ रहे थे, राइट. मैं तो मतलब कुछ नहीं. हाँ, तो मैं सोच, एंड आई ऑल्सो रिमेंबर माई लैंग्वेज इज थ्रू आउट माई लाइफ फ्रॉम माई चाइल्डहुड वर बेस्ट. आई नेवर वेंट टू एनी लैंग्वेज ट्यूशन, नेवर एवर. पर तीनों लैंग्वेज, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, तो कमांड देख के वो आरजे में सिलेक्शन हुआ. हाँ, उसी को देख के हुआ. तो मैं डॉट्स कनेक्ट करने में सोच रही थी कि एग्जैक्टली वाई मैं उस चीज़ को इतने अच्छे से कर पा रही थी, वाई माई लैंग्वेजेस वर सो गुड. तब मुझे समझ आया कि लैंग्वेजेस वर ऑलवेज माई सुपर पावर फ्रॉम माई चाइल्डहुड. मुझे किसी ने बोला नहीं तुम ज़्यादा बुक्स रीड करो. भगवान ने कुछ तैयार करके ही भेजा है ये. वो एक्चुअल में गॉड हैज already set some plan for us. We don't trust that. और वो मेरा यूनिकनेस था. सी, दैट्स व्हाट आई कीप सेइंग फॉर अनस्कूलिंग ऑल्सो, कि एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद देयर यूनिकनेस इनसाइड देम. तो मेरा यूनिकनेस लैंग्वेजेस था. पर ऑल माई लाइफ आई वेंट फॉर द ट्यूशंस ऑफ मैथ साइंस, जो मेरी ब्लंट साइड्स है, शार्प साइड नहीं है. शार्प साइड ऑलरेडी मेरी थी लैंग्वेजेस, पर मैं काम किसी और पे कर रही थी, मेरे ज़्यादा घंटे वहाँ पे जा रहे थे. तो आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि when I was doing a lot of parenting courses also, मेरे जो गुरुज हैं जिन्होंने who exposed me to whole idea of unschooling, and then I met lot of unschooling families and all, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि लाइफ में अगर आप नाइफ से काम कर रहे हो तो आप कौन सी साइड शार्पन करोगे, शार्प वन या द अदर वन. ऑब्वियसली शार्प वन, राइट. तो just इसमें भी क्या है, there is lot of myths. रील का बहुत फायदा भी है, that's what kind of work you are doing. उसके सामने नॉनसेंस भी इतना चल रहा है क्योंकि लोग ये बोलने वाले भी है आपकी गलतियों पे, जो नहीं आता उसके ऊपर काम, ये भी है बोलने वाले कि स्ट्रेंथ पे नहीं, अपनी वीकनेस पे काम करो, वीकनेस पे काम करो. और मैं खुद इसमें बिलीव करता हूं कि भगवान ने जितनी मेरे को स्ट्रेंथ दी है उसको शिद्दत से जी जाऊं ना तो लाइफ कम पड़ेगी. absolutely. but that awareness and realization has to be, and kudos to you for that. Yeah. नहीं, बट आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज सो ट्रू कि इतना कुछ भगवान ने ऑलरेडी दिया है, अगर उसको भी हम जस्टिफाई कर लेना लाइफ में तो इनफ है. बट देन वी काइंड ऑफ वी लिव आवर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ कि जो मिसिंग है उसको कैसे फुल करो, उसको नहीं ज़रूरत है. सो इस तरह से मेरे डॉट्स में कनेक्ट कर रही थी. तो ये 2-3 चीज़ें. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आई हैड वाज, इन रेडियो आई यूज्ड टू वर्क विथ लॉट ऑफ इंटर्न्स. वो जो इंटर्न्स आते थे ना, वो कॉलेज बैकग्राउंड से आते थे सारे. तो मैं उनसे पूछती थी, व्हाट इज इट दैट यू आर रियली पैशनेट अबाउट, मतलब जिंदगी में व्हाट मेक्स यू अलाइव. सो वो सोच, हाँ ये अभी मतलब मास कॉम कर रहे हैं, फिर देखते हैं कहाँ जॉब मिलता है. जनरली जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से बात करती थी तो वो अभी CA चल रहा है, CA कर लेंगे. मैं चल क्या रहा है, मैं पूछ रही हूँ क्या मतलब व्हाट मेक्स यू अलाइव, व्हाट इज, जिसको आप हॉबी बोलते हो. नहीं, वो टीवी देखना पसंद, टीवी देखना, वॉचिंग टेलीविजन इज एन हॉबी. सो दैट यूज टू मेक मी क्वेश्चन अ लॉट कि जब मैं किसी 1 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे को देखती हूँ तो वो लोग कितने क्लियर होते हैं, ऐसे ही करना है, ये टॉय ऐसे ही ओपन करना है, मुझे यहाँ ही जाना है, मुझे इनको ही मिलना है, मुझे ऐसे ही ये बेलन लेना है. सो आई वॉज रियलाइजिंग कुछ तो है ये पूरे 12-13 साल में, जो कुछ है जो 1-2 साल का बच्चा क्रिस्टल क्लियर अबाउट देयर नीड्स रीचेस टू अ स्टेज वेयर दे डोंट नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ. सो ये पूरा, ये 3 फैक्टर्स थे जिसके अंदर मैं मथ रही थी. मतलब माई चर्निंग वाज हैपनिंग के ये पूरा सिस्टम किस दिशा में जा रहा है, कहाँ से आया है. मैं भी उसी सिस्टम का पार्ट थी, पर मेरी खुद की लाइफ से आई अंडरस्टूड. सो रेडियो वॉज काइंड ऑफ समथिंग दैट हैपन नेचुरली टू मी. एंड व्हेन आई जॉइंड रेडियो, व्हेन द काइंड ऑफ थिंग्स आई स्टार्टेड हियरिंग दैट पीपल यूज्ड टू से, आई रियलाइज्ड कि ये एफर्टलेसली होता है. मुझे इसके लिए कोई कोर्स कुछ प्रिपेयर नहीं करना, मुझे कोर्स नहीं करना है, मुझे किसी से, इट्स नॉट दैट आई वाज नॉट लर्निंग, आई हैड माय गुरुज, बट देन वो इट कम्स नेचुरली. सीखना तो लाइफ लॉन्ग कुछ भी करना पड़ेगा ही. एग्जैक्टली. सो और आर्किटेक्चर ऑल्सो आई कैन डू, बट इट्स जस्ट दैट आई हैड टू पुट इन एफर्ट मोर देयर.
तो वापस आई, उसके बाद एक मेजर क्वेश्चन था क्या करना है वहाँ से कॉलेज के बाद. सो देन आई स्टार्टेड आस्किंग माई सेल्फ कि सो आर्जिंग चल रहा था उस टाइम पे आर्जिंग चल रहा था. एंड देन देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर ऑफ प्रैक्टिसिंग एज एन आर्किटेक्ट, ये थीसिस कर लो, ये कर लो. और मैं सोच रही हूँ कि करना क्या है, मतलब ठीक है मज़ा आ रहा है आर्किटेक्चर में, पर रेडियो में ज़्यादा मज़ा आ रहा है. तो मैं लोगों को, बिकॉज यू व्हेन यू कम फ्रॉम अ बेस्ट काइंड ऑफ स्कूल, नो देयर इज अ प्रेशर ऑन योर शोल्डर दैट यू हैव टू प्रूव समथिंग. तो जब मैं सोचती भी थी कि मैं किसी को बोलती भी थी कि हाँ रेडियो करना सोच रही हूँ, तो दे यूज्ड टू लाफ, सेप से आके रेडियो करना है. हाँ बराबर है, वैसा ही है. सो वो मेरा भाई क्यों की? हाँ अरे एक I'll put differently. तुमने सीट वेस्ट की. I'll put differently. मतलब रोक नहीं पा रहा हूँ. आई नो आई एम ब्रेकिंग द कन्वर्सेशन. मैं अभी बोलता हूँ 3 इडियट में सुहास को जितना वो गधा प्रूव किया गया ना, दैट इज आई रियली फील नॉनसेंस. 90% ऑफ द वर्ल्ड इज सुहास. Wow. Because we experiment, and some point time we hit. Now this is what I'm up to. Wow. But उसमें क्या दिखा दिया? ये गधा है, पहले इंजीनियरिंग की, फिर MBA किया, फिर बैंकिंग की जॉब की. बट लाइफ ऐसे ही चलती है, किसी की भी लाइफ उठा के देख लो. एक चीज में जो और मैं जो बोलता हूँ, जो आपने अभी जो किया कनेक्ट डॉट को, 2 चीजें मैं कनेक्ट करके देन आई अगेन गिव इट टू यू. फर्स्ट, एक तो ऑडियंस कंफ्यूज मत हो जाना, चल क्या रहा है. ये आरजी की बात चल रही है, ये बीच में अनस्कूलिंग की बातें चल रही है, बीच में पढ़ाई भी चल रही है. सो ये सस्पेंस थ्रिलर होने वाला है. सो सस्पेंस थोड़ा सा खोल देता हूँ जो हम आगे बात करने वाले हैं. शी वॉज आरजे फर्स्ट, उन्होंने आरजे से अपना करियर शुरू किया. नाउ शी इज अ पेरेंटिंग गुरु. उनका जो बड़ा बेटा है जो 10 साल का है, छोटी तो भी 2 साल की है, उसको उन्होंने अनस्कूलिंग किया है, होम स्कूलिंग नहीं किया है. ये होम स्कूलिंग क्या है, अनस्कूलिंग क्या है, आएगा. सो वो उसके अराउंड डॉट कनेक्ट होंगे. सो स्टे टिल द एंड, ये सारे डॉट कनेक्ट होने वाले हैं. एंड लास्ट थिंग विच विट आई विल शेयर इज, वो जो आपने शेयर किया ना, छोटा बच्चा कितना वो होता है, क्यूरियस होता है. सो जर्मन कवि गेटे है, गेटे उनके नाम पे गेटे यूनिवर्सिटी है. एंड ही इज अ चाइल्ड साइकोलॉजी एक्सपर्ट. सो वो क्या कहते हैं, अगर हर बच्चे के अंदर जो उसकी नीड क्षमता है उसके हिसाब से उसको फ्लरिश होने दिया जाए, तो पूरी दुनिया है ना एक्सपर्ट से भर जाएगी. बट द प्रॉब्लम इज, वो 2 साल का जो नैसर्गिक बच्चा होता है ना, हम तब से उसको डोमेस्टिकेशन, पालतू बनाने में उसको मार देते हैं. सच वो क्या ना, रोक नहीं पा रहा हूँ. द वे यू से आई एम एबल टू कनेक्ट द डॉट्स. No, but this is a brilliant word, domestication. Yes, I think मैं इस word को कभी I didn't come across, but this is so beautiful. और डोमेस्टिकेशन ना, थोड़ा मैं अच्छा वर्ड बोल रहा हूँ, उसका मीनिंग क्या होता है पता है, पालतू बनाना. इट्स लाइक एकदम गंदा बोलो ना, तो कुत्ते को हम पालतू बनाते हैं, वैसे हमारे बच्चे को भी हम पालतू बनाते हैं. वी डू डोमेस्टिकेशन ऑफ अवर किड्स. Yeah. गॉट दैट? या मुझे थोड़ा प्रोसेस करना पड़ेगा. no, that's how. इसलिए मैं आई वाज एक्साइटेड, मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट है, तो मिलके क्रिएट कर दो. लॉट ऑफ थिंग्स विल लर्न, विल क्रिएट इट. ब्यूटीफुल. या सो देन आज ये चल रहा था. सो उसमें ये जो 2-3 साल मेरे गए ना, व्हेन आई वाज deciding that I want to only do radio, and you know during that time I used to discuss, because radio में काम कर रही थी तो automatically बहुत सारे different field के लोगों से बात होती थी. So Dr. मुकुल चौकसी, if you know, right? So मुकुल भाई के साथ बात हो रही थी. मुकुल भाई is like you can always do 2, because वो मैं dilemma में थी कि मैं ये भी करूँ, because he being a psychiatrist and sexologist along with that poet, और तो he's like you can do always 2. and मैं सोच रही थी मुझे 2 के, हाँ he is multifaceted, right? तो मैं सोच रही थी कि 2 करूँ 1, बट देन इंटरनल कॉलिंग वाज क्रिस्टल क्लियर कि मुझे 2 नहीं करना है साथ में. So then slowly I started taking that decision, and the first people to inform were my parents. And then by then because I was already back, Sunny was already there and he asked me out and I said yes. तो वो हमारा पूरा relationship, my husband, my... हाँ, नहीं तो लो ये सनी बोले, ये 3 स्टोरी में कंफ्यूजन है, नया सनी कहाँ से आ गया. Yeah. So now my husband, back then, yeah. So वो relationship भी शुरू हो रहा था हमारा. तो उसमें he had another level of trust in me, I guess, and he used to just, he always loved me the way I am.
तो वो भी शुरू हो रहा था, उसका भी बहुत ट्रस्ट था. सो देन आई इन्फॉर्म माई पेरेंट्स एंड सनी दैट दिस इज़ वेयर आई एम नॉट थिंकिंग टू गो बैक टू आर्किटेक्चर, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू कंटिन्यू डूइंग. चार्जिंग. हाँ, सो आरजेइंग आई चोज, बट आई डिडंट अनाउंस इट टू द वर्ल्ड बिकॉज मुझे पता था बहुत बैकलैश आएगा, पीपल विल क्रिटिसाइज, और लोग अपना खुद का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं. और ये टिपिकल लाइंस तो इतनी बार सुनी है मैंने, तुमने सीट वेस्ट की, या जो हम पढ़ाई करते हैं ना उसी चीज में तुम्हें करियर बनाना चाहिए. मैं इसमें एक डायलॉग और बोलूं जो मैंने बहुत सुना है, पढ़ लिख के दिमाग खराब हो गया है. Yes, this is so true. हाँ, so मेरे केस में ये सारा criticism was existing there, but now I can see कि जब unschooling के decision की बात आई, I think the kind of trust that I had in me was coming from there, because I already went through this phase, जहाँ पे लोगों के questions आ रहे हैं, people are questioning your decision, they are criticizing your decision, and I was still very comfortable with that, or I was learning to be comfortable with that. तो जब later stage में पेरेंटिंग की बात आती है, अनस्कूलिंग की बात आती है, बिकॉज आई नो इवन टुडे इट्स अ वेरी वेरी अनकन्वेंशनल थिंग दैट वी आर डूइंग, बट वो जो एक्सटर्नल नॉइसेस जिसे हम बोलते हैं कि हाँ वो सब इतने मैटर नहीं करते तुम्हें, सिंपली बिकॉज आपका इंटरनल सिस्टम बहुत ज़्यादा अलाइंड है, आपको एग्जैक्टली पता है आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, एंड यू आर नॉट ट्राइंग टू प्रूव इट टू एनीबडी, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर ओन सेक. सुपर. सो अगेन कमिंग टू अ वेरी वेरी डीपर फिलोसॉफी, I deal with the teenage kids, so मैं हमेशा उनको बोलता हूँ, वो आके बोलते हैं पापा नहीं मानेंगे, and I always say them it is never about your father. You convince yourself first, whole world will get convinced. But उतना वो हजम नहीं, वो रियलिटी वही है, मैं कन्विंस नहीं हूँ फिर बोलता क्या हूँ, अरे यार दुनिया वाले ये बोल रहे, पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रहे, वो चलता है. That's सच अ प्रोफाउंड कि हम क्लियर हैं, वो नॉइस अपने आप ही सुनना बंद हो जाता है. गॉट दैट. तो आर्जिंग चल रहा था, दैट वाज गोइंग, एंड इवन आई नो इट वाज, उसका एक फैन बेस भी होता है, और वो यू आर डूइंग रियली गुड, सो वो अटैचमेंट नहीं रहा कि कभी नहीं था. आई थिंक दैट वाज माय यूएसपी, एंड मे बी दैट हैज समथिंग टू डू विद द काइंड ऑफ बैकग्राउंड, माय फैमिली बैकग्राउंड. My family background, as I said, my grandfather and everybody was very popular, but I've never seen them staying attached with that. And I think one of the core reason was always that they did what they loved the most. They were very conviction, वो जो बोलते हैं ना, वो कुछ वो था. तो मेरे केस में रेडियो आई यूज्ड टू डू बिकॉज आई लव टॉकिंग, तो मैं अभी भी वही कर रही हूँ. अभी भी चेहरे पे चमक देखो ना बोलते बोलते. तो मैं सोचती थी, मैं जब घर पे जाके, और बचपन से बोलती थी मैं, ओके, एंड दिस इज समथिंग आई ऑल्सो वांट टू शेयर इट विद द वर्ल्ड. ओके, आई वाज अ स्टूडेंट हु वाज क्रिटिसाइज्ड द मोस्ट फॉर टॉकिंग द मोस्ट इन द क्लास, एंड व्हेन आई बिकेम एन आरजे, the same appreciated and same teachers. हाँ, जो टीचर्स मम्मी पापा आते थे तो कंप्लेन करते थे कि ये कितना बोलती है, उसे बोलो थोड़ा शांत रहे, वही आके बोलते, वाह विश्रुति, वी आर फैन ऑफ योर्स, आपके शो सुनती हूँ. एंड देन लेटर दैट बिकेम लाइक अ वेरी नाइस लाफिंग पॉइंट इन द हाउस कि मेरे पापा बोलते थे अब तो इसको बोलने का पैसा मिलता है, अब इसको कैसे बोले, चुप रहो. ऐसा. So same thing, everything that you're born with, your uniqueness is something, a guiding light, जो आपको internally, which makes you alive. If you keep doing that without being bothered about what the world is saying, I think you are in the right track. So what was the point when you decided कि RJing नहीं करना है और conscious parenting शुरू करना है? Or it was just मतलब नहीं, वो बहुत conscious decision था. When my son was in the womb, because I come from a kind of little progressive family background plus a nuclear, then I got married in a kind of joint family. इतना बड़ा family था मेरा, मतलब है. So it's a very big family that Sunny has, and I had never encountered so many people. Now so many people means so many belief systems. Yeah. And so many belief systems, and you being a bahu again, the patriarchy kind of खिचड़ी एकदम full. तो शादी के बाद मैं एकदम lost, मतलब समझ ही नहीं रहा क्या हो रहा है. And मेरा जो background था, which was very progressive, and then only after marriage I realized that the world doesn't function this way. So blessed I was. I was so blessed, and at the same time, questioning myself कि इसको कैसे deal करूँ अभी, क्योंकि इसके लिए तो प्रेपरेशन नहीं हुआ था काइंड्स, तो वो जो पूरा एक ट्रांजिशन फेज था मेरा पोस्ट मैरिज, दैट क्रिएट लॉट ऑफ चर्निंग इनसाइड मी.
I could also see that 99.99% families function this way. They're traditional, you know, they have their own needs and patriarchy and all of those things. Abhi questioning was also thoda difficult. हाँ, Questioning was also question. questioning was also question. तो वहाँ पे कहीं पे मुझे लग रहा था कुछ तो ऑफ है सिस्टम में जो नहीं सेट हो रहा है मेरे अंदर. द बिगेस्ट ब्लेसिंग आई ऑलवेज हैड वाज माय हस्बैंड सनी, एंड आई थिंक Sunny side of my life. yes, absolutely the brightest side of my life. Even today I keep saying him, I don't know, I think we are exactly the 50-50 partnership wala relationship. So yeah, I was there, and then I was also realizing our entire broken emotional family system. वो समझ आने लगा धीरे धीरे, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट, एंड माय ऑल द आंसर्स केम थ्रू मदरहुड. सो व्हेन माय सन वाज इन द womb, नो, बिकॉज आई वाज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग विद दिस क्वेश्चन कि लोग ऐसा क्यों फंक्शन करते होंगे, क्यों ईगो होते होंगे, क्यों किसी की नीड है कि किसी को कंट्रोल करना. Because it was not that I wanted to complain, but it was definitely that I wanted freedom for my own self. और मेरी नीड से मैं सोचती थी कि अगर दुनिया ऐसी बन जाए तो कितना ब्यूटीफुल ऐसा. तो when he was in the womb, I started thinking कि you know what kind of environment I want to nurture my child into. मैं उसको क्या डिफरेंटली दूँ. मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल मिला चलो, लेकिन उसको मैं अगर लेगेसी की तरह आगे लेके जाऊँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बिकॉज द वर्ल्ड स्टिल फंक्शंस इन अ ट्रेडिशनल वे. तो मैं क्या करूँ? तो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग लॉट ऑफ पेरेंटिंग कोर्सेज. तो बैक देन आई रिमेंबर आई मस्ट हैव इन्वेस्टेड लैक्स ऑफ रुपीज़, मतलब कितने सारे कोर्सेज किए होंगे. एंड आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग विद वेदांत. सो बिकॉज सूरत में इतने कोर्सेज नहीं होते थे जहाँ पे मैं हूँ, तो आई यूज टू गो टू बॉम्बे, देन आई स्टार्टेड गोइंग टू बैंगलोर, देन आई ट्रैवल टू जयपुर. सो अलग अलग जगह पे मैं जाने लगी और मैं लोगों से मिलने लगी. नाउ द मोर एक्सपोजर आई स्टार्टेड गेटिंग, आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि दुनिया बहुत अलग है. पीपल हैव क्वेश्चन दिस थिंग्स, लोगों ने इसके आंसर्स ढूंढे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों पे बहुत डीप वर्क किया है. एंड दैट्स व्हेन आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ होम स्कूलिंग. एंड उसका भी एक पर्टिकुलर मोमेंट है जब आई रियलाइज कि इस चीज़ को ज़्यादा समझना पड़ेगा. सो आई हैड दिस बिलीफ कि जब तक बच्चा 5 साल का नहीं होता ना, आपको होम मेकर रहना है. You cannot do anything else. And I remember I was talking to one of my friend and she said that, Vishruti, who said that? I said, no, this is what I believe. See, again, belief. Yeah. So she said that, nahi, but the kind of course that I am doing, it says that whether you work or you don't work, what a child requires is not working or non-working parent. A child requires is a happy mom. Got that. तो द मोमेंट मेरे केस में क्या है, अगर कोई मेरे से एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्टरी बात करता है ना, तो जनरली लोग ट्रिगर हो जाते हैं और वो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं. मेरे केस में क्या है, अगर कोई एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज बोलता है ना, तो वो मुझे क्यूरियस बनाती है कि भैया सिपिन करने का मन करता है कि ये कहाँ से आ रहा है, अभी ये जानना है मुझे. सो मैंने उसको बोला, आप बताओ. प्रोफाउंड आल्सो, मतलब सर्टेन मतलब ऐसे टच कर रहा है मेरे को. एट द एंड ऑफ द डे दे नीड हैप्पी मदर, एंड दैट्स वेयर एवरी मदर मिसेस. काम कर रही है तो काम का इतना स्ट्रेस है, वो खुश नहीं है. काम नहीं कर रही है तो फैमिली में दुखी है. एंड व्हाट अ डीपर स्टेटमेंट. काम करो नहीं करो उससे मुद्दा नहीं है. आर यू हैप्पी और नॉट, हैप्पी मदर और नॉट. सुपर. या So this was something that struck me, and that's when I started digging deeper into all of this, and I could take all the courses under this roof. And let me tell you, Naveen sir, मैंने आज तक खुद के लिए एक डायमंड नहीं खरीदा. No money invested in gold. Whatever my parents and my in-laws gave, that's all I have. But the only thing I kept investing is the courses. In the learning. Yeah, learning and books. सो मुझे याद है शादी के बाद फर्स्ट ईयर और ये बुक फेयर आता है, मैं गई और कुछ बड़ा सा बिल फाड़ के tons of books I bought. That's how I do at my place also. So my husband saw and he's like, good that you got all this, but do you see numbers or no? ऐसा. मैंने कहा अच्छा, मतलब ये ज़्यादा है. He's like, मतलब थोड़ा देख लेती. तो फिर उस दिन मैंने बहुत सोचा, and then that day I sat with him and I told him, see, listen, I do not need anything else. But if the numbers look bigger, every month I can take out 1,000, 2,000 rupees. बजट बना लेते हैं, ठीक है. पर
I cannot miss out on book fairs. I cannot miss out on this investment. These are my crucial investments. So I've been very crystal clear about this thing. So मैं self growth और my emotional work and also my upgradation part, मैं उस पे कभी compromise नहीं करती since day one. Super. And then that's the core. That's my core. सीखना छोड़ दिए उस दिन मरेंगे. हाँ. So I think that's how the parenting started. And when I started digging deeper, my first teacher, like my first mentor, uske baad this. So I had so many questions, Eventually they were like, Vishruti, we also don't have all this answer. You please go to this person. And that's when I met Ratnesh, Aditi, who are my gurus. And that's when I met the whole unschooling community. So वहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ. And when I met them, all the doors and windows of my life opened. ध्यान रखना, होम स्कूलिंग की से हम अनस्कूलिंग पे आ गए हैं. हाँ, उसके डिफरेंस में भी आएंगे हम. हाँ. So basically होम स्कूलिंग का सोच रही थी because पता था कि ये सिस्टम somehow I'm not aligned with. So होम स्कूलिंग basically when you bring curriculum home, आप घर पे पढ़ाना. हाँ, आप घर पे पढ़ाना शुरू कर देते हो. जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही. स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वही. लेकिन आपको लगता है कि स्कूल का कंडीशनिंग इज नॉट समथिंग, द एनवायरनमेंट इज नॉट नरिशिंग और इतना प्रेशर नहीं देना है बच्चे को, तो वहाँ से लोग शुरू करते हैं. इन माई केस व्हाट हैपेंड, होम स्कूलिंग का डिगिंग डीपर करते करते बाय द टाइम माई सन वाज 1.5 आई हैड ऑलरेडी रीच टू अनस्कूलिंग कम्युनिटीज. तो मैं क्रिस्टल क्लियर हो गई. अनस्कूलिंग कम्युनिटीज है. हाँ. इफ समबडी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, हाउ दे कैन बी पार्ट? So there are a lot of unschooling communities. One of them is Arohi Life Education, which is already there. Another is Swaraj University, which is in Udaipur. There are a lot of small communities that people have started. Multiple Puvidam karke hai. बहुत सारे लोग हैं. How anyone can be part of this community? So there is one community that I run also now, where I, lot of aspiring homeschoolers, unschoolers, and a lot of practicing unschooling families, they join the community. These are online communities. Some of them are offline also. पर ऐसा कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं है. देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन हु इज़ ऑल्सो एन अनस्कूलिंग फैमिली, ऋषि करके है. दे हैव स्टार्टेड एन ऐप कॉल्ड अनस्कूलर्स मैप. तो अगर वो आपको हेल्प करता है, वो आप ऐप डाउनलोड कीजिए. कम्युनिटी किसी को ज्वाइन करनी है तो देयर आर वेबिनार्स एंड मास्टर क्लासेस दैट आई डू एंड देन दे कैन जॉइन द कम्युनिटी. ऐसा अगेन आई एम नॉट रीचिंग टू द कोर. वो मास्टर क्लास ऑनलाइन कहाँ आपके साथ कनेक्ट हो? सो सब कुछ इंस्टाग्राम से होता है मेरा. हाँ. So Instagram page handle you will get it. Don't worry about it. Purpose ये है कि रास्ता मिले. क्यूरियस हो, वो कनेक्ट तो हो ना. करेक्ट. हम लीस्ट बॉदर हो, आपकी कम्युनिटी ज्वाइन करता है, दूसरी करता है, पर उसको रास्ता चलना शुरू होगा. फिर जो क्यूरियस होगा अपने आप वो चीजें ढूंढता जाएगा. So my entire work starts from Instagram only. So for everybody, Instagram is a social media. For me, it's a workplace. तो इंस्टाग्राम विश्रुति शाह अनस्कूलिंग करके है, वहाँ पे आप तो लिंक अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में आ रहा है. बट द गुड थिंग अबाउट योर इंस्टाग्राम इज अब कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट द फ्लो इज, बट आई थिंक इट्स गोइंग द वे इट शुड गो एंड सम प्लान होगा. सो जो मुझे एक समझ में आ रहा है, इंस्टाग्राम में आई रियली अप्रिशिएट योर काइंड ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, या उसको जो भी बोलो. क्यों? जो मुझे आता है ना, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ. हाँ. नहीं तो आजकल क्या ट्रेंड हो गया है, पेरेंटिंग के अंदर मैंने रिसर्च करके मेरा जितना नॉलेज उतना डालना शुरू करता हूँ, फिर एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है, फिर मैं नॉनसेंस फैलाना शुरू करता हूँ हेल्थ का, फिर मैं नॉनसेंस फैलाना शुरू करता हूँ कुछ और चीज़ों का. मतलब एक्सपर्ट हो गए, मतलब यू कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एनीथिंग. तो दैट इज व्हाट आई रियली अप्रिशिएट योर. उसको पकड़ के चल रहे हो कि मेरा तो पेरेंटिंग के लिए और कुछ मुझे काम ही नहीं करना है. अमेजिंग. एंड आई थिंक एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि नो मैटर विच सोशल मीडिया इट इज़ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, वट एवर यू टेक इट, सी दे ऑलवेज टॉक अबाउट ऑर्गेनिक कॉन्टेंट. तो मेरा पहले से ही एक फंडा था जो मैं एज अ रूल और एज अ फिलॉसफी लेके चली हूँ. आई कैन ओनली टॉक अबाउट माई ट्रूथ. जो मैंने जिया है, वॉट हैज़ वर्क फॉर मी, आई विल ओनली टॉक अबाउट दैट. क्योंकि फिलॉसफीज और रेमेडीज तो 100 करोड़ हो सकती है, पर उसमें से मेरे लिए जो काम नहीं किया, अगर वो चीज़ मैं लोगों को बताऊंगी, देन वो ऑथेंटिक ही नहीं लगेगा. एंड ऑल्सो सेकेंड इज आई पर्सनली फील लाइक व्हेन आई सी माई ओन गुरुज, व्हेन आई सी पीपल लाइक सदगुरु और शिवानी एंड एनीबडी, दे फर्स्ट लिव व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. पहले तो आप वो वर्जन बन जाओ. सो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि क्या मैं वो प्रैक्टिस कर पा रही हूँ, क्या मैं वो जीती हूँ जो मैं लोगों को बताती हूँ. एंड दैट इज़ वाई आई पर्सनली फील दैट जो फॉलोअर्स, जो लोग भी आते हैं ना, वो उसी एनर्जी से आते हैं, वो वहीं से आते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई ऑलवेज बिलीव दैट व्हाट इज़ योर इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग द कॉन्टेंट.
बिकॉज ये पूरा फील्ड है ना, हर फील्ड में ऐसा रहता है दैट यू नो बोथ द सेट ऑफ पीपल विल एग्जिस्ट. नाउ इट इज योर चॉइस व्हाट इंटेंशन यू आर कैरिंग व्हेन यू आर बिल्डिंग अप द होल सिस्टम. So whole community is built organic. एब्सोल्युटली. So ये समझिएगा, आप रोज इंस्टाग्राम में ऐसी एड्स देखते होंगे, मेरे पास आ जाओ, मैं ऐसे फॉलोअर्स करा दूंगा, वैसे करा दूंगा, ये करा दूंगा. दिस कमिंग फ्रॉम द कोर, जिनके 4 लाख प्लस ऑलरेडी फॉलोअर है. सो दिस इज नॉट ओनली गोइंग अबाउट पेरेंटिंग एंड स्कूलिंग, दिस इज रियल. इफ यू आर एस्पायरिंग टू बिकम अ इन्फ्लुएंसर, और तो दिस इज हाउ यू शुड टेक. जो कोर है दैट हैज टू बी वेरी स्ट्रांग. And here, maybe this is going in a different direction, but I still want to mention, because you have a lot of teenagers and teenagers love making content. I want to mention this. Before you start making a content, ask yourself why. Your why needs to be very crystal clear. Most of the people are not getting the numbers because उनके why clear नहीं है. Understand one thing, if you are creating a content to get the external validation, the journey will go in a different direction altogether. वो किसी को प्रूव करने के लिए है, तो अभी वो समझ लो ये इंटेंशन है आपका. मेरे केस में क्या था, आई स्टार्टेड माई पेज, इट वॉज ऑल्सो माई हस्बैंड, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग लॉट ऑफ कॉन्शियस पेरेंटिंग, द अनस्कूलिंग, ये सब चल रहा था. Everybody in my surrounding used to say, you are so calm and patient with your children. You are so calm and patient with every child. मैं खुद के बच्चे के साथ इतना नहीं पेशेंट रह पाती हूँ, आप कैसे रह जाते हो? और मैं हमेशा सोचती थी मैं कैसे रह जाती हूँ. And then I started understanding, because I have lot of deeper knowledge and understanding about how children function, why I am getting triggered. Triggers are inside me. It is not about the child. It is not about the family. All of these things I was already knowing, no? तो मुझे पता था कि मैं कहाँ से ऑपरेट कर रही हूँ. That's when my husband said, why don't you start talking about this? And by then I was already done with the radio thing. So वहाँ पे भी मुझे लगा था कि अच्छा चलो, because radio was not working out, it was going in a different direction, plus I had a very toxic boss. तो मुझे लगा कि भाई बच्चा आने के बाद तो ये सारा environment नहीं चाहिए बच्चे के लिए. तो वो मदर नहीं रहूंगी. I was coming back home and I was not happy. तो मैंने कहा, is this something that I want to bring on table for my child? The answer was crystal clear, no. तो मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें मुझे पता होती है मुझे क्या नहीं करना है. क्या करना है वो लेटर होता है फिर, पर क्या नहीं करना है वो बहुत क्रिस्टल क्लियर होता है मेरे. तो वहाँ भी मुझे पता था ये तो नहीं चाहिए. सो दैट्स व्हेन आई पुट द स्टॉप कि यहाँ ये नहीं करूँगी. तो क्या करूँगी वो देख लेंगे. स्लोली ये चीज़ें आई एंड माई हस्बैंड वाज लाइक, यू ऑलरेडी नो सो मच, व्हाई डोंट यू शेयर. एंड वन ऑफ द नीड ऑफ माइन ऑल्सो, नो, जब मैंने ये कॉन्टेंट बनाना शुरू किया वॉज कि मुझे लाइक माइंडेड लोगों के साथ मिलना है, बात करनी है. क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड सर्कल भी देख लो, बट नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन डिस्कसिंग कि बच्चा एक्चुअली क्यों टैंट्रम थ्रो कर रहा है, मेरे अंदर क्या हो रहा है. सबको ब्लेम इजी लगता है. हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं. और गुस्से से, पावर से, इंस्ट्रक्शन से, सबको उसी मेथड से आगे बढ़ना है. तो वहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट था. तो आई यूज टू डिस्कस एवरीथिंग विद माई हस्बैंड. देन वन फाइन डे आई ऑल्सो थॉट वो भी कितना लेगा. So where should I? So I thought, okay, what if I can have a community? What if I can have a people? Yes. And that's where I started, now you see my why. My why was coming from, I want to bring awareness. My why was coming from, I want to create a better world for my child. Frame, yeah, to earn money and everything. कुछ नहीं. So वहाँ से आ रही थी. और आज भी the goal and the intention remains crystal clear कि I want to build a community of conscious parents who are building a emotionally safe environment at home. Super. और अगर आप इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट बच्चे के लिए बना लेते हो, आपका बच्चा स्कूल जा रहा है कि नहीं जा रहा है, डजंट मैटर. बहुत सारे अनस्कूलिंग के लिए आते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. मैं हमेशा बोलती हूँ घर का एनवायरनमेंट ऐसा रखो कि इवन इफ द चाइल्ड इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, द चाइल्ड बिल्ड्स दैट ट्रस्ट इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ. सुपर. इतना इनफ है. ये ग्राउंड वर्क है, ये फाउंडेशन है. उसके बाद आगे हाँ अनस्कूलिंग कर सकते हो, ग्रेट. नहीं कर सकते हो तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट घर का एनवायरनमेंट ऐसा रखो ना कि बच्चे को ऐसा लगे कि दुनिया में चाहे कितना भी केओस हो, यहाँ पे आऊँगा ना तो क्लैरिटी मिल जाएगी. यहाँ पे आऊँगा ना तो सुन लेंगे लोग. यहाँ पे आऊँगा ना तो मैं जैसा हूँ, विथ ऑल माई फॉल्ट्स एंड विथ ऑल द नेगेटिव एरियाज जो बोलते हैं हम लोग उसे लेबल करते हैं. सो नेगेटिव एरियाज के साथ भी मैं जैसा हूँ वैसा एक्सेप्ट हो जाऊंगा. और वो जगह सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स दे सकते हैं. सच डीपर थॉट. और वापस बहुत छोटी सी डिमांड है फैमिली के लिए, ऐसे देखो तो, बट वही फुलफिल करना मिस हो जाता है. एंड देन वी आर सर्चिंग द आंसर ऑल अक्रॉस एवरीवेयर, गोइंग टू लर्न समथिंग, मीटिंग सम पीपल, और यहाँ पे हम मिस कर जाते हैं. और नहीं मिलेगा नवीन सर.
I guarantee you, because this is what the spirituality also says, this is what the unschooling also says, this is what the conscious parenting also says. Here I deal with thousands of students and I can see वो सुनना भी नहीं चाहते हैं कि आप अपने ऊपर काम करो. वन ऑफ द बेसिक अपने पेरेंटिंग का प्रिंसिपल बोलते हैं कि मंकी सी मंकी डू. So true. मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ, लिटिल ऑन कैमरा आई एम टेलिंग पेरेंट्स कम्स टू मी कि मेरा बच्चा दिन भर मोबाइल में लगा रहता है, सर इसका सॉल्यूशन दो. आप क्या करते? लिटिल नहीं, आप नहीं, मैं तो बोलता हूँ दोनों का मुझे मोबाइल दो, लेट मी चेक द स्क्रीन टाइम. पेरेंट्स हैव हायर देन द किड्स. Now they don't want to listen to that, they don't want to work on what they want. Sir, इसका कुछ solution करो, ये सुनता नहीं है. Are you listening what I'm sharing? And they need that quick fix solution. And that's how it is. Yeah. And that's why I was really looking up to your podcast कि ये सब चीजें really लोगों तक पहुंचनी चाहिए. Yeah. Apart from this वो ये शो चला नहीं चला, रील कितनी वायरल हुई ना, but ये this kind of good thing should reach to people. Absolutely. एक बच्चे को अगर वो सही पेरेंटिंग मिल जाती है ना, how wonderful that family will become. And Naveen sir, we say this in the conscious parenting because then I went ahead. मतलब unschooling पे stop नहीं किया. I started understanding my deeper patterns, side psychology, NLP, फिर inner child healing. ये सारी चीज़ों का मैंने पूरा study किया. I kept learning. I'm still learning. I still only invest on the courses, nothing else. Learning तो lifetime चलना ही है, right? So मैं ये सारी चीज़ें जैसे जैसे करती गई मुझे समझ आता गया it is never about the child. वो बच्चे की बात है ही नहीं. And the best part, and I want to put this as a benchmark, as a statement that every parent needs to listen to. When you heal yourself, when you become conscious about your own pattern, no, you're not healing yourself, you're healing the next entire generation. Environment. क्योंकि क्या है ना, अभी मेरा बच्चा सेम टॉक्सिसिटी से ग्रो नहीं हो रहा है, मैं उसको इमोशनली अवेयर बना रही हूँ, तो वो उसके बच्चे को क्या देगा? He will not pass on the same because he hasn't received only the toxicity. मेरा काम बढ़ जाता है क्योंकि मैं बच्चे को वो दे रही हूँ जो मुझे नहीं मिला, right? So it's like I have oranges in my cup, but what I'm trying to give to my child is apple. तो मेरा काम बहुत बढ़ गया, पर मैं ये समझ रही हूँ कि जब मैं काम कर रही हूँ ऑरेंजेस को एप्पल में कन्वर्ट करने में और उसको वो दे रही हूँ, वो आगे मेरी सारी जनरेशन को एप्पल्स ही देखा. तो आपको लगता है, and that's why they name it as cycle breaker, they name it as there's the another word also for this, but yeah, basically they say that you become the cycle breaker for the entire generation. जो कुछ भी सालों से, जनरेशन से, सदियों से और पीढ़ियों से आपके फैमिली ने आपको दिया, आप वो सेम इमोशनल बैगेज अपने बच्चे को नहीं दोगे. Wow, and that really needs a lot of work and a lot of courage. That needs work, yes. और मैं हमेशा बोलती हूँ ये चीज़ कि जिस तरह से, see, understand, you have crores of rupees in your bank account, let's say millions and trillions, whatever. But when you come back home, you're not happy. आपको लगता है यार ये कहाँ गए, वही किटपिट चल रही है, बच्चे की चल रही है, वाइफ की चल रही है, इससे अच्छा आता ही नहीं, या घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है. मान लो घर पे आते हो, यू कॉन्स्टेंटली फीलिंग है इससे अच्छा फोन पे रह लूँ, टीवी देख लूँ, क्योंकि यहाँ तो बात हो ही नहीं सकती है, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन ही नहीं चल रहे हैं. तो मुझे लगता है डज दैट लाइफ गिव्स फुलफिलमेंट? या आप सोचो, या इट्स ग्रेट टू हैव अ ग्रेटर बैंक अकाउंट, व्हाटएवर नंबर्स, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, वो अपनी जगह ज़रूरी है, ठीक है, पर उसके साथ एवरी डे यू लुकिंग फॉरवर्ड कि 7 बज गए, लाइक अभी चलो ये एक चैप्टर को, अभी आई एम गोइंग टू मीट माई चाइल्ड, वाओ, आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम विथ माई वाइफ, लाइक इफ इट्स अ वाइफ विल से आई एम गोइंग टू स्पेंड टाइम विथ माई हस्बैंड. नो, जस्ट थिंक अबाउट दैट जॉय ऑफ योर लाइफ. इसका कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है यार. तो मुझे हमेशा लगता है कि जिस तरह से, एंड दिस इज नॉट इन प्रायोरिटी, वाई? बिकॉज दिस इज इंटेंजिबल. मैं लाइफ में कितना खुश हूँ इसका कोई टेंजिबल के पीछे हम भाग रहे हैं. So how happy I am, how fulfilled I feel. मैं अपनी जिंदगी को कितनी फुलफिलमेंट के साथ जी रहा हूँ, ये सवाल पूछते नहीं है, क्योंकि इसका कोई मार्क नहीं है. मतलब 5 kg खुश हूँ, कल मैं 500 kg खुश हो जाऊंगा, उसके बाद 7 किलो, नहीं, ऐसा नहीं होता ना. तो अगर वो आप नाप नहीं सकते तो आप उसके पीछे सोचना बंद कर देते हो. कई बार पीटीएम में ना, आई टेल टू पेरेंट्स का मेरा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ये नहीं है, वो नहीं है, आई ऑलवेज टेल देम वन थिंग, यू प्रॉमिस मी वन थिंग. On scale of 10, you mark your relationship with your kid. You only mark. I am not going to give you any to. अब मुझे पता है मेरा relation कैसा है. You increase the relationship by 1 point.
वाओ, increase his or her percentage by 5%. सुपर. वहां पे काम नहीं करना है, बच्चा नफरत कर रहा है घर जाने से, उसका एनवायरनमेंट नहीं है, दे आर एक्सपेक्टिंग 2 घंटे आके कुछ यहाँ चमत्कार हो जाएगा एंड ही विल स्टार्ट स्कोरिंग. That's not going to happen. चीजें नहीं हो रही है. So amazing. Wow. बट दैट ये कन्वर्शन ऐसा है, लगता है ऐसे. now I'm taking a break and coming to the So I just wanted to share the last point when I was talking about intangible aspect. तो मैं हमेशा ऐसा बोलती हूँ कि जिस तरह से हम अगर पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं ना, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, तो उसी तरह से अगर उसका 30% भी हम खुद के इमोशनल ग्रोथ पे, खुद के इमोशनल अपग्रेडेशन पे और खुद का एक इमोशनली सेफ फैमिली एनवायरनमेंट बनाने के ऊपर अगर हम इन्वेस्ट करने लगे तो, और इसमें पैसों का इन्वेस्टमेंट में नहीं बोल रही हूँ, मनी, इट्स अबाउट टाइम एंड एनर्जी. तो वो भी और ये भी काम ही है. इट्स अ वर्क बिकॉज इट्स नॉट इजी. खुद को क्वेश्चन करना और किसी और को ब्लेम नहीं करना, इट्स अ रियल टास्क. वहीं पे मोस्ट ऑफ द पीपल विल ड्रॉ द लाइन एंड से नहीं ये नहीं होगा, क्योंकि सेल्फ वर्क इज टफ, इनर वर्क इज टफ. दूसरा उसका कोई पैरामीटर नहीं है ना. हाँ. बच्चे देखो, मैंने बोला रिलेशन बिल्ड करना है, तो रिलेशन को बिल्ड करने का लोग ये भी समझ लेते हैं कि एवरीथिंग विल बी गुड. नो, आज मेरे भी मेरी वाइफ के साथ झगड़े होते हैं, मेरे भी मेरे बच्चों के साथ इश्यूज है, बट हाउ वी हैंडल इज डिफरेंट लेवल. सो वो मापदंड नहीं है, और मार्क्स में या पैसे में क्लियर दिखता है, ओहो 90% डन गुड. रिलेशनशिप ऐसा तो मैट्रिक्स नहीं है. और प्लस रिलेशनशिप चलेगा भी ऐसे, सम डेज आर सो जॉयस, सम डेज आर वो थोड़ा पंगा चल रहा है, और उसको मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. कल है या इसका अगर इफ एट ऑल आई पर्सनली फील, ये भी लाइफ स्टोरी से ही आया, मैं सीख कि अगर कोई एक पैरामीटर है तो क्या हो सकता है ऐसा. सो दिस इज समथिंग दैट माय सन स्टार्टेड सेइंग एंड me and my husband started looking at each other. We're like, oh shit, we never saw it this way. So my son said, like he was 3-4 or something, and he still says that, Mommy, I love my life. Super. So, you know, when he said that first time, I said, this is something that I've never heard from people. ना कभी खुद को बोला, ना किसी ने बोला. तो उसने बोला I love, and I was like, okay, what makes you feel that? So he said that, Mama, I just feel blessed कि मैं ज़िंदगी खुद की चॉइसेस से जी सकता हूँ. मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे सुनने के लिए रेडी है. सी अंडरस्टैंड, ही इज़ नॉट सेइंग कि हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. कॉन्फ्लिक्ट मेरे और उसके भी होते हैं, राइट? बट देन देर इज़ नो ईगो दैट प्लेज अ रोल बिटवीन मी एंड हिम, इवन बिटवीन हिम एंड हिज फादर, राइट? तो वो ईगो नहीं रहता. हमेशा अगर हमारी गलती है तो हम कहेंगे ठीक है, उसकी है वो कहे. सो ही से दैट यू नो, मैं मेरी ज़िंदगी खुद की चॉइसेस से जी सकता हूँ. मेरे पास ऐसे पेरेंट्स हैं जो मुझे सुनने के लिए रेडी है. एंड यू नो, उससे बियॉन्ड हमें लाइफ में क्या चाहिए? कुछ नहीं. इवेंचुअली अगेन ये बोलो ना, व्हेन यू से समथिंग ट्रिगर्स इन मी. मैं कई बार इवन इन पीटीएम लॉट ऑफ थिंग्स आई एम शेयरिंग, मैं कई बार सीधा साधा एक क्वेश्चन पूछता हूँ. आपको 12th में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक लाया हुआ बच्चा, आपको नफरत करता हुआ बच्चा, और 12th में फेल, लेकिन आपके साथ एकदम खुश, स्ट्रॉन्ग रिलेशन, व्हाट यू वांट? एंड 100 पेरेंट्स सेज सेकंड वन. तो बोलो इसके लिए क्यों दौड़ रहे हो? लेकिन सर इसके बिना चलता थोड़ी है. लेकिन दैट स्पॉइल्स एवरीथिंग. सो पूरा वाई क्या है एंड रनिंग कहाँ पे, दैट्स अ वेरी 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 बिग गैप. बहुत गैप है. हाँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये डिस्कशन बहुत जा सकता है, और ऐसा लगता है वो बाकी अनस्कूलिंग के लिए अलग करते हैं. बट नाउ कमिंग टू द अनस्कूलिंग पार्ट, बिकॉज दैट इज क्रिटिकल एंड दैट इज वन ऑफ द इंटेंशन वाई आई एम टॉकिंग टू यू. कि पेरेंटिंग है, उसके ऊपर बहुत सारी बातें की, लोग आपसे कनेक्ट हो जाएंगे एंड दे विल गेट इट. सो थोड़ा उसको ये करते हैं, व्हाट इज अनस्कूलिंग, व्हाई इट इज टू बी डन, एंड देन आई विल कम टू माय क्वेरीज फ्रॉम द वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम माय हेड. मेरे हेड में बहुत सारे क्लियर, क्योंकि मेरे बच्चे भी कोई स्कूल नहीं गए हैं. सो दैट्स वेयर वी आर सेम, बट आई हियर लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड दैट विल क्लियर. सो व्हाट इज अनस्कूलिंग, पहले ये क्लियर कर दीजिए. So unschooling is basically, people name it like world schooling, road schooling, travel schooling, बहुत सारे नाम. क्या है इसके अंदर?
बेसिकली वी कॉल इट व्हाट इज माई फिलोसफी, बिकॉज सी आप कहीं पे भी जाओगे, हर एक स्कूल, हर एक ऑल्टरनेटिव स्कूल, हर एक स्पेस का खुद का एक फिलोसफी होता है. So what philosophy I have learned from my gurus and that resonated with me. Again, this is strictly my opinion, my yeah. ठीक. सही गलत नहीं है. हाँ, सही गलत कुछ नहीं. पहले गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. Your philosophy. Yeah, and I re-emphasize this zillion times that there is absolutely nothing right and wrong in this world. ठीक है, सब कुछ सही है, सब कुछ गलत है. It's just about where are you operating from, कहाँ से आ रहे हो. So मेरी understanding है what resonated with me was child-based learning, interest-based learning. तो इसमें क्या होता है, कोई करिकुलम नहीं होता, एटलीस्ट इन आर केस, एंड देर इज एज सच नो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इम्पोज्ड, बट वी बिल्ड आवर ओन स्ट्रक्चर. सो आई कीप सेइंग दैट इट्स मोर लाइक यू नो बिल्डिंग अप योर ओन स्टार्टअप. आप अगर स्टार्टअप शुरू करोगे तो कैसे आप पहले सोचोगे, थिंक थ्रू करोगे, प्लानिंग करोगे, एग्जीक्यूशन करोगे, कुछ फेल होंगे, फिर आप वापस से रीडू करोगे, फिर स्लोली वो सिस्टम में आता जाएगा, फिर आपको समझ आएगा, आपके बच्चे को भी समझ आएगा कि ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे करना है टाइप्स. सो इट्स इंटरेस्ट बेस्ड एजुकेशन इन द सेंस everything that is my child's curiosity, everything that he is interested in, we go deeper into that, right? Itna simple hai, but it gets complicated because two things. One, all the parents are coming just like me from a very typical education mindset, so hamare There is a big social noise also. There is big social noise, and I tell you, Naveen sir, it's also the kind of, see, I tell you, what now I have understood is, when I was in the school, I'm talking about I was in the school. I'm not saying that is given to everybody, but that's what I received, okay? We appreciate competition over collaboration. Exactly. मैं अलग चीज़ में यूनिक हूँ, कोई अलग चीज़ में यूनिक है. Rather than collaborating, I was constantly competing with the other. ऐसी ज़रूरत ही नहीं है यार. Second, the biggest thing that I feel all of us come, which is a huge fear, is the comparison aspect. ये इतना ingrained है कि ये जाता ही नहीं है सिस्टम से. मैं खुद को आज की तारीख में भी कंपेयर करता हूँ. Got that. किसी ने गाड़ी लिया, किसी ने बंगला लिया, किसी ने कांस्टेंट, बच्चे को भी कंपेयर करते हैं. ज़रूरत ही नहीं है कंपैरिजन की, बिकॉज हम सब बहुत यूनिक है. पर ये सारी चीज़ें लेट गो करना इज़ अ वर्क, क्योंकि ये बहुत इनग्रेन्ड है. मतलब ये आपके डीएनए में जा चुका है. अभी डीएनए से आप कॉन्शियसली उसको कहाँ से ऑपरेट कर रहे हो. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट मेंशनिंग दैट वी ऑल आर पार्ट ऑफ. दूसरा, जब डीएनए से निकलने की शुरुआत भी होती है ना, तो फर्स्ट इज बड़ा विरोध होता है. बहुत पागल हो गया है, क्या कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है, वो सारी चीजें. कम टू दोस क्वेश्चंस आल्सो. या सो वो एजुकेशन सिस्टम, so I always say this, it's not just the subjects that they have given us a whole mindset. तो मेरे केस में मुझे लगता है 3 things that is extremely important for unschooling. One is parenting. घर पे अगर इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट नहीं है तो let them be in the school. घर पे आके अगर बच्चा ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, झगड़े चल रहे हैं, बच्चा रो रहा है, देर इज़ नो बडी टू बी देयर इमोशनली, यू नो, टू सपोर्ट द चाइल्ड, तो यू नो मुझे लगता है वो ज़्यादा डैमेजिंग हो जाएगा शायद. तो इससे अच्छा है कि आप देख लो कि आप एनवायरनमेंट कौन सा बच्चे को दे पा रहे हो, बिकॉज कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट ड्रेन्स चाइल्ड्स एनर्जी. एंड नाउ देयर आर साइकोलॉजिकल स्टडीज दे से दैट यू नो व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग इन द कॉन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट, व्हेन देयर इज लॉट ऑफ केओस, इट ऑल्सो अफेक्ट्स देयर मेंटल हेल्थ, विच बहुत सारी. गॉड, इसमें अगेन कुछ वो बोलता है ना, ऐसे वो पंच लाइन डाल देता हूँ. बेस्ट वे टू डू पेरेंटिंग इज लव योर स्पाउस. लव योरसेल्फ फर्स्ट एंड देन लव योर स्पाउस. यस, बच्चा जब पेरेंट्स को वो प्यार में, उनके अंदर वो मैच्योरिटी देखता है ना, दैट इज अ सेफेस्ट ही फील्स इन द वर्ल्ड. और जब घर पे वो चलता है तो सबसे ज्यादा वो फियरफुल बन जाते हैं. एंड आई डोंट नो इफ मेनी पेरेंट्स नो, बट व्हेन यू टू आर इन द कॉन्फ्लिक्टिंग जोन ऑल द टाइम, द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. या एंड दे पेरेंट्स ऑल्सो डोंट नो दैट दैट्स व्हाट द चाइल्ड इज फीलिंग. बच्चे को भी नहीं पता, ये उसका सबकॉन्शियस वायरिंग हो रहा है सारा. ठीक है, तो एक तो इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट, दैट इज अ लॉट टू डू विथ योर कॉन्शियस पेरेंटिंग. सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज पेरेंट्स माइंडसेट. अगर आपका माइंडसेट ही ऐसा है कि भाई ये वर्कआउट नहीं हो रहा है, ये बंदा ने हाँ चलना ही पड़ेगा, या तो यू आर प्रॉब्लम ड्रिवन, यू आर नॉट सोल्यूशन ड्रिवन. आई ऑलवेज से इट लाइक दैट. देयर इज डिफरेंट माइंडसेट, नो, लाइक ग्रोथ माइंडसेट. तो अगर माइंडसेट ही आपका पूरा वो लिमिटेड है, स्कैसिटी है, कॉन्स्टेंटली प्रॉब्लम पे ही फोकस चल रहा है, एंड कंप्लेन मोड ऑन है आपका,
तो कुछ वर्कआउट नहीं होगा, क्योंकि जैसे स्कूलिंग का चैलेंजेस है मेरा, वैसे अनस्कूलिंग का भी है ही, राइट? सो अगर आपका माइंडसेट वो नहीं है कि आप चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज तरीके देखो और आप उससे रास्ता निकाल के आगे जाओ, तो मतलब इट विल नॉट वर्क आउट फॉर यू फॉर श्योर. एंड टॉक्सिक थर्ड, नहीं है तो भी टॉक्सिक हो जाएगा. Got that. yeah. And third very important element, at least for me, for a lot of other homeschoolers it has not been the need, but for me it has always been community of like-minded growth mindset वाले लोग, और ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे बाकी सारे लोग भी अनस्कूलर्स हैं या ऑल्टरनेटिव एजुकेशन ऑप्ट कर रहे हैं. क्योंकि क्या होता है ना, child getting exposed to a schooled children is one aspect, but child also, I say this a lot, child also needs to see the real life references. क्योंकि क्या है ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं we need to model what we want in our children, right? But how the modeling is done, it's an experience, right? तो मैं हमेशा से ये बोलती हूँ कि हमारी लाइफ में भी when I started conscious parenting, मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन, ओके, मुझे याद है आज की तारीख में मैं 6th स्टैंडर्ड में थी, और लोग बोलते थे मुझे गुस्सा आता है, तो लोग बोलते अरे गुस्सा बुरी चीज़ है, तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम गुस्सा कंट्रोल करो. पर नहीं होता था. और फिर मैं देख रही हूँ ये 90 साल के दादाजी है, 75 ईयर ओल्ड, 60 ईयर ओल्ड, एवरीबडी इज गेटिंग एंग्री. और वो गुस्सा कहाँ करते थे, गाड़ी चला रहे हैं, सामने कोई एनी थर्ड पर्सन इज कमिंग, उस पर गुस्सा निकाल रहे हैं. तो मैं सोचती थी पीछे बैठ के कि भैया कोई इनको क्यों नहीं बोल रहा है गुस्सा बुरी चीज़ है, गुस्सा मत करो. सो वहां से मैं आ रही थी. इमेजिन द काइंड ऑफ क्वेश्चंस आई हैड फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ, एंड आई यूज्ड टू क्वेश्चन. मतलब इंटेलिजेंट तो बचपन से थी, कभी कमेंट नहीं किया. So I literally used to question, and my parents also used to, तू हर चीज में क्वेश्चन करती है. मैंने कहा हाँ, पर नहीं समझ आ रही है सिस्टम आपकी, तो बताओ मुझे. So I realized it कि we require, when we want to become a better version of ourselves, we require real life references. रियल लाइफ रेफरेंसेस इन द सेंस, कोई इस चीज़ को, जैसे मुझे पता है मुझे गुस्सा नहीं करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे काम रहना है, मुझे मेडिटेशन करना है. बट हाउ मेनी पीपल इन माई सराउंडिंग इज एबल टू रिमेन काम आफ्टर, लेट्स से वंस इन अ वाइल दे लॉस्ट इट ऑल्सो, हाउ आर दे एबल टू गेट इट बैक? तो ये सारी चीज़ें ना, ये आपको बुक्स नहीं सिखा सकती, इसके लिए आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल देखने होते हैं. सो इन माई केस ऑल्सो व्हाट हेल्प मी द मोस्ट इज द कम्युनिटी एंड रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, एंड दे वर नॉट प्रेजेंट इन माई एनवायरमेंट. सो डिड आई सेट एंड कंप्लेन, नहीं यहाँ तो कोई नहीं करता है, कोई नहीं सुनता है, नहीं. आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, और मैं ट्रैवल किया, मैं हर जगह. आई स्टिल रिमेंबर डेज व्हेन आई यूज्ड टू कॉल सम ऑफ द अनस्कूलिंग फैमिलीज, लाइक कि बिकॉज आई हैव फियर्स लाइक ऑल द अदर पेरेंट्स, आई ऑल्सो कम फ्रॉम द सेम स्पेस, नो. तो मैं उनको कॉल करती थी, कैन आई जस्ट कम एंड स्टे एट योर प्लेस फॉर 2 days? तो क्योंकि मुझे देखना है वो दिन कैसे निकालते हैं, मुझे देखना है वो गुस्सा करते हैं, नहीं करते तो क्या करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं बच्चे को. बिकॉज वेन दे वर शेयरिंग ऑल्सो, इट वॉज द वर्ड्स दैट आई वॉज लिसनिंग, बट आई वॉन्टेड टू सी हाउ दे प्रैक्टिस. हाँ, एक्सपीरियंस. सो मैं ऐसी कितने अनस्कूलिंग फैमिलीज जो थे उनके घर पे कॉल करके जाती थी, रोज वेदांत को लेके जाती थी. फिर मतलब आई यूज्ड टू लिटरली जस्ट वॉच and absorb what they are doing, how they are. So I collected my references, and that's how I built my ecosystem, पूरी ecosystem. और तब मुझे समझ आया कि उनके भी फियर्स हैं भाई. इट्स जस्ट दैट कि उन्होंने सोचा कि इस फियर के साथ सेटल हो जाना है, कि जो सही लग रहा है इस मोमेंट में उसके साथ कंटिन्यू करना है. इट्स अ चॉइस दैट ऑल ऑफ देम मेड. तो आई फील माई बिगेस्ट ट्रस्ट in doing what I feel is more healthy for my child came from this real life references. तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी और चीज़ इसको रिप्लेस कर सकती है. So 3 things, parenting, parents' mindset and community is extremely crucial for unschooling. Yeah, our kind of unschooling, I would say, the kind of things that people watch on my page. एक चौथा, I had permission to add one from whatever I had seen in life. Definitely, please. Both parent, mother and father need to be aligned first. Aligned, yeah. नहीं तो मैंने ये देखा है, पापा चाहते हैं कि ये विश्रुति जो करा रही है वैसा ही कराना है, मम्मी चाह रही है कुछ और ही, और जिसका पावर चल रहा है उसके जोर पे चल रहा है, and that never works. I still remember when my daughter was born, I was from first day I was very clear कि स्कूल नहीं भेजना है, ठीक है, बट नर्सरी, junior KG, senior KG, first, second, 5 years she had been to school. Just, I wanted my wife to get aligned.
मैं मेरे जोर पे नहीं करूंगा. Once she was aligned, she had never seen the school. और उसका फायदा हुआ छोटे वाले को, उसने कन्वेंशन स्कूल देखी ही नहीं है. बट देन इट्स अ जॉय टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क बिकॉज वी बोथ आर वन. और होता क्या उसका फायदा, जो मैं लिटरल बोलता हूँ, वी हैव अवर फियर्स. ऐसा नहीं है कि मैं कर रहा हूँ तो आपको फियर नहीं, मुझे नहीं है. बट क्या होता है जब दोनों अलाइंड है ना, तो कोई दिन जब मैं डाउन हूँ तो शी पिक्स मी अप. दिस इज व्हेन शी इज डाउन, आई नहीं तो क्या होता है, ताना होता है. मैं तो बोलती थी तुमको पड़ी थी स्कूल नहीं भेजने की. सो वो वननेस होना बहुत 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 पावरफुल है. yeah. Got that, profound. And I also want to add this here that, you know, not necessarily what you mentioned is very beautiful process, okay? Ki not necessarily both the parents will be aligned since day one. Yeah. So giving that space to the other spouse. In my case also, Sunny initially had lot of fears. Huh. And then he said that, you know, Vishruti, I'm not really aligned. I said, it's okay, you go ahead and see his. So Vedat went, he got enrolled for the preschool. He went for some time. But the moment Sunny started watching things and he started realizing what is it bringing on table for him, one day he only said, and ki Vishruti, yaar, thank God he's not part of the system. Like I'm seeing other children. So I think, but then वो space देना ज़रूरी है. आपने जो किया ना, जो you give that space to her, वो बहुत ज़रूरी है. क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स उस माइंडसेट से आते हैं कि मैं उसको बोल रही हूँ वो कन्विंस नहीं हो रहा है, या मैं उसको बोल रही हूँ पर वो कन्विंस नहीं हो रही है. पर वो वर्ड से कन्विंस नहीं होते, वो एक्सपीरियंस से होते हैं. तो लेट देम गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस. फिर वो जो आपने बोला 5 साल वही किया. लॉट ऑफ सेमिनार्स वी अटेंडेड, लॉट ऑफ पीपल वी मेट, लॉट ऑफ स्कूल्स वी वेंट. वाओ. तो वहीं से उसको एक्सपीरियंस होना वो शुरू हुआ. देखने से होगा, कभी बोलने से कोई काम होने वाला नहीं है. Got that. Now अनस्कूलिंग आपके हिसाब से दिस इज हाउ इट शुड गो. सो एक होता है बच्चे का इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, उसको हमको डिग डीप करना है. सो एक सवाल ये आता है, ये तो इंटरेस्ट तो उसका रोज चेंज हो जाता है, तो फिर हाउ यू डील विथ इट? दिस इज, ये मैं रोज क्वेश्चन सुनता हूँ, कुछ आंसर्स मेरे पास है, कुछ नहीं है, एंड दैट विल क्रिएट, बट वी नीड टू बी क्लियर. So again, you know, ये सारे doubts आप unschooling children को जब मिलोगे ना, there are a lot of children who have never been to school, okay? They have never been to school, they are 23, 25 or... My elder one is 19 and younger one is 14, yeah. Yeah, see? So, जब उनकी story सुनते हैं तो at least in my case, I started gaining a lot of trust. So, my gurus always say that, you know, not all children are alike. So, there are, you know, more or less you would be able to find two kinds of children. One child would be like a bee. तो वो क्या है ना, वो कोई भी चीज़ करेगा उसमें डाइव डीप करेगा, वो एकदम डीप जाएगा, उसको पूरा इंटरेस्ट छान मारेगा. अदर चिल्ड्रन आर लॉट ऑफ टाइम्स आर लाइक बटरफ्लाइज. दे हॉप, यहाँ पे गए, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ऐसा. सो अगेन इट डजंट हैव एनीथिंग टू डू विद द एजुकेशन एंड द लर्निंग, बट इट हैज़ टू डू विद पेरेंटिंग. आई कीप सेइंग व्हाट आर योर फियर्स. अगर उसके इंटरेस्ट चेंज भी होते हैं तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? As far as the child is exploring something, the learning is happening. तो फिर interest change हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वहाँ से क्यों हो रहा है? In fact, in that sense, I want to give my own example. I still remember, I studied science, then I went to architecture, then I did radio. तो रेडियो में आने के बाद लोग बोल रहे हैं, अच्छा मतलब रेडियो ही करना था तो आर्किटेक्चर क्यों पढ़े? तो मुझे लगता था अरे, and you know, Naveen sir, I can't really put that in words, but let me tell you, 5 years of my architecture has built me who I am today. If you omit those 5 years, मेरी लाइफ में एक मेजर चंक जो सेल्फ बिलीफ का था ना, वो निकल जाएगा. वो मुझे जब मैं 5 साल इतना ग्राइंड हो रही थी ना कॉलेज में, तब समझ नहीं आ रहा था. इट्स ओनली व्हेन आई केम आउट ऑफ द कॉलेज आई रियलाइज माई कॉलेज, माई स्कूल डिड नॉट हैव टीचर्स, दे हैड फैसिलिटेटर्स. And now I know that most of the big schools like, you know, CEPT, NID, IIMs, they all have major facilitators. They don't teach, they facilitate. That's a whole difference between... There is a whole different game, okay? Facilitation is not easy. तो मैं जब ये सब स्कूलिंग का समझी ना, तब समझ आया they were facilitating me. और मुझे लगता था ये स्पून फीड क्यों नहीं कर रहे, ये आंसर्स क्यों नहीं दे रहे. वो नहीं देंगे because they want you to find your own answers. Now imagine if you omit those 5 years from my experience, would I have been able to connect the dots and understand what is facilitation? No. तो लोगों को लगता है कि वो पढ़ाई वेस्ट हुई. मेरे लिए नहीं हुई, मेरे लिए उसने मुझे बनाया जो मैं आज हूँ.
Everything was there with a purpose. Me shifting my profession was also there with a purpose. तो अगर वो जो टैग है ना कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं, मेरा भी हो रहा है भाई, तो क्या मुझे टैग करोगे? कर लो. इसलिए बोला सुहास गधा. That is how it is tagged. And then when I chose parenting, I started talking about parenting, and then obviously people started reaching and the numbers increased and all of those things. So अभी लोगों को लग रहा है वाह, मतलब इतना, तो शुरू किया तब लगता है पेरेंटिंग के बारे में कौन बात करता है. So ठीक है, वो सब phases है, वो सब निकल जाते हैं, पर the point remains the same कि you don't have to judge. And again, I always say this to parents, okay? You have to see how strong your fears are. अगर आपके fears इतने strong है कि इसके इंटरेस्ट चेंज हो रहे हैं और मुझे एनजाइटी फील हो रही है, तो जाके बच्चे को बता दो कि भाई मुझे बहुत एनजाइटी फील हो रही है, मेरा ये फियर है कि तुम इंटरेस्ट चेंज करते रहो तो मुझे नहीं चलेगा. तो एक टेंजिबल मैप बना लो कि चलो एवरी 3 months यू कैन चेंज योर इंटरेस्ट. ठीक है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम तो इंटरेस्ट चेंज करते रहते हो, तुम्हारा तो कोई ठिकाना नहीं है, आज तुम्हें ये है कल तुम कुछ और बोलोगे. ब्रिंग सम टेंजिबिलिटी इन चाइल्ड्स लाइफ आल्सो, नो, ब्रिंग सम क्लैरिटी. उसके साथ प्लान बनाओ, 1 साल में कितने इंटरेस्ट चेंज करने हैं. यू विल नॉट इमेजिन, ओके नवीन सर, व्हेन आई एम सेइंग दिस, 2-year-old चिल्ड्रन टू 12-year. When I work with children, I also do emotional awareness, social emotional awareness classes with children. When I work with children, the kind of questions I, ask them, parents or adults, ये हो जाते हैं. Children give those answers like crystal clear. और मैं ये पूछती हूँ ना कि कितने घंटे का, एंड यू हैव नो आइडिया व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्रॉम देयर ओन माउथ द काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे कैरी ऑन द शोल्डर. कि सिंपल एग्जाम्पल, आई आस्क्ड अ चाइल्ड कितने घंटे टीवी देखना है. स्क्रीन टाइम स्ट्रगल रूटीन है रोज का, है ना. हमेशा पेरेंट्स आते हैं, नहीं आधा घंटा बहुत हो गया, 4 घंटा बहुत हो गया. मैंने कहा एक बार पूछ के तो देखो बच्चे को. मैंने पूछा कितने घंटे इनफ है, द चाइल्ड सेड दैट 4 hours. I said 4 hours a day, that becomes too much for me. So he said, no, 4 hours a week. I said, ठीक है, 4 hours a week. Put it on paper. लिख लो यहाँ पे. Question, how much is enough for me? See, the child is understanding how much is enough for me. I am not dictating the child. This is the job of a facilitator. Exactly. Right? तो मैंने उसको बोला अभी आप, उसने बोला 4 घंटे. That day and 3 years down the line, till today, the child does not cross his 4 hours. उसने बाउंड्री बनाई है ना. एंड इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रस्ट द चाइल्ड विल हैव. अगर मैं खुद कुछ चीज डिसाइड करता हूँ तो मैं उसको आई कैन स्टैंड बाय इट, आई कैन स्टैंड बाय माई वर्ड्स. पर ये स्पेस नहीं क्रिएट करते पेरेंट्स. वी ऑलवेज, सेकेंड एग्जाम्पल, लाइक रिसेंटली ओनली वन ऑफ द मदर वॉज शेयरिंग, माई चाइल्ड इज नॉट ड्रिंकिंग इनफ वाटर. तो मैंने कहा तो आपने क्या किया? तो शी सेड दैट शी नीड्स टू हैव मिनिमम 1 liter, नो. तो आई सेड ओके, देन व्हाट डिड यू डू? सो शी सेड आई मेड अ पोस्टर 1 liter, आई स्टिक इट इन हर रूम. आई सेड नाउ, एंड देन शी वाज स्ट्रगलिंग, कॉन्फ्लिक्ट्स. तुम पी नहीं रही हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ये. मैंने कहा पेरेंट्स आर बेस्ट मार्केटिंग पीपल. वी कीप सेलिंग आवर आइडियाज. तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ. मैंने कहा मार्केट मत करो खुद के आइडिया को. Genuinely, with honesty, just share with your child. This is what my idea of drinking enough water is. मुझे लगता है तुम्हें 1 liter पीना चाहिए. अगर तुम नहीं पीती हो तो मुझे क्या फील होता है? मुझे हेल्पलेस फील होता है, मुझे एंजाइटी फील होती है, मुझे वरीड फील होता है तुम्हारी हेल्थ के लिए. वहां से आओ ना. क्यों इतने सारे आइडियाज सेल करते रहते हैं हम? तुम्हें जो पता है तुम्हारी नीड क्या है, वहां से ऑपरेट करो. टिपिकली सेल्स भी यही है, नॉट सेलिंग but telling how it will help you. हाँ. The problem is, so real sales ही करना है, but we do that जो normal salesman करते हैं वही करते हैं. वही करते हैं. हाँ, ले लो, right. So then I asked her कि आप, sit with the child. Ask her how much she can do first. इतना बड़ा तुम टारगेट रखते हो, अगर वो 400 ml पी रहे, तुम 1 liter का रखते हो, उसको पूछो कितना पॉसिबल है तुम्हारे लिए. Ask her to make the list. You don't make the list. लेना सीखेगा ना अपनी लाइफ में. और वही, नवीन सर, वी आर नॉट रियलाइजिंग एवरी एक्सपीरियंस इन आवर चाइल्ड इज बिल्डिंग आवर चाइल्ड. तो वो बहुत प्रोटेक्शन वाला जो है ना, वो भी नहीं चाहिए. उनको ग्राइंड होने दो. इट्स बिल्डिंग द चाइल्ड. पीपल से दिस, मतलब अच्छा होम स्कूलिंग अनस्कूलिंग करते हैं, मतलब बच्चा रियल लाइफ के लिए कब तैयार होगा? मैं कहती हूँ इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट. स्कूल इज अ प्लेस, वहाँ वो सेक्लूडेड जगह, आइलैंड है वो. वहाँ क्या रोज 300 लोगों से, 30 लोगों से बात करता है. यहाँ एवरी डे द चाइल्ड इज इंटरेक्टिंग विद सब्जी वाला भैया, द चाइल्ड इज इंटरेक्टिंग विद द प्रोविजन स्टोर गाय, ही इज मैनेजिंग हिज फ्रेंड्स, ही इज मैनेजिंग हिज फ्रेंड्स हाउस, ही इज मैनेजिंग सो मेनी अदर स्टफ.
Simple example, my son is 9, he's turning 10 now, and he is publishing his book on his 10th birthday. So the entire publishing process was done by him. At 10 years age. 9 year, समझो ना ऐसा, ठीक है. So he went through lot of grinding. पूरा last month he was like, मम्मा ये बाकी ये सब चल रहा था. So many times, Naveen sir, what he thought didn't work out. And I let that be. And that's a process to learn, and that's what is life. That's what is life. क्योंकि मेरे लिए publishing a book is not a goal. मेरे लिए गोल क्या है? The process. हमेशा बोलता हूँ, बुक तो एक जरिया है, बट उस बुक पब्लिश में वो क्या बनेगा, that's the goal. Yes. And that's what we need to understand. And you know, every time there is a struggle, the struggle is an opportunity for your child to grow. अभी अगर आपने वो struggle omit कर लिया तो बच्ची का growth omit कर रहे हो आप. So he went through that. 2 o'clock at night, उसने जो पूरा प्लान डिसाइड किया था कि यहाँ से पब्लिशिंग करूँगा, उसको पता चला just 15 days before कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि इसका तो सेटअप यूएस में है. यूएस से यहाँ जाएगा तो पूरी बुक बहुत महंगी हो जाएगी. अभी क्या करे? सो यू वेंट, ओरे मम्मा ये वो, आई सेड सिट विथ इट, फिगर आउट व्हाट कैन यू डू. एंड in that moment, one of the very important thing that I also did was I was calm. Very critical. Very critical part of the journey. क्योंकि अगर मैं एंशियस हो जा रही हूँ, अरे 15 दिन बाकी है, ये हो गया, ही इज ऑल्सो ऑब्जर्विंग कि किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं. सो आई थिंक, and just 2 days back me and my son were sitting and there were some 2+ hours of discussion we did. उसमें I was just telling him that can you just go back 1 month back and reflect on how far you have come, what all you went through. And he's like, yeah mama, those certain things are not triggering me now. कुछ आता है तो अभी immediately मुझे ऐसा नहीं होता, अभी क्या करूं. And again, what you focused on, what skill he developed, not on what he achieved. Yes. ये होता है, तूने कितनी बुक कंप्लीट की, तेरी कितनी बाकी रह गई, क्या हो गया. So constant pen and need to be clear what skill what he is becoming constantly in doing something. Yeah. Every parent is focused on what he is doing. What is becoming के फोकस ही नहीं है. फोकस ही नहीं है. और एक चीज़ जो हमारे अनस्कूलिंग में, विच इज़ द सीक्रेट इंग्रेडिएंट विच आई ऑल्सो शेयर इन माई मास्टर क्लासेज एंड वेबिनार, इज वी आर नॉट इन हरी. तो लाइफ में कोई रेस नहीं है और कहीं पे भागे नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं छूट रहा है, हर चीज़ के लिए इनफ टाइम है. तो बहुत सारी बार अगर मुझे लगता है ये नहीं हो रहा है वो, तो माई हस्बैंड कम्स एंड रिमाइंड्स, विश्रुति देयर इज़ नो हरी, चिल. कभी कभी वेदार्थ आके रिमाइंड करवाता है, मम्मा देयर इज़ नो हरी, चिल. Sometimes when I am pushing him little harder and he's feeling too much is coming on me, he'll say, Mama, there is no hurry, there is no race, chill. अब chill कर लो, हो जाएगा, जो होना होगा उसके टाइम पे. So there is no hurry. And second, the whole journey of unschooling itself is not result oriented. It's a joy. It's a process, yeah. Joy. So we constantly bring our focus on the process itself. Result क्या है वो ठीक है. And I've shared one very beautiful blog recently. I'm also doing blogging. So we went to the trip recently and there was a very small incident with my younger one. I was walking with her, and how when we started walking, she started, the goal was I started walking from in a resort from one place टू द प्लेस जहाँ पे मुझे जाके इंक्वायरी करनी थी. ठीक है. सो गोल ये था कि मुझे इंक्वायरी करनी है. आई स्टार्टेड वॉकिंग विथ हर. इन द मिडल ऑफ दैट जर्नी वो कुछ पेबल्स एक्सप्लोर कर रही है, उसके बाद वो कुछ नहीं, उसने लाइट देखी तो उसको एक्सप्लोर कर रही है, फिर शी इज़ इंक्विजिटिव अबाउट समथिंग एल्स, तो वो देख रही है, ये देख रही है, वो देख, आराम से हम जा रहे हैं, कोई हरी नहीं है. और फिर उसमें कहीं पे चलते चलते वो इंक्वायरी काउंटर भी आ गया, वो भी पूछ लिया, वहाँ पे भी वो कुछ एक्सप्लोर कर रही है, वहाँ से हम वापस आ रहे हैं, वो और कुछ देख रही है, कहीं पे बैठ रही है, मैं उसके साथ बैठ रही हूँ, हम लोग कुछ साथ में कर रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, ऐसा. सो when I was coming back, I realized that unschooling is also like this. You just keep walking, you keep exploring. The destination also becomes part of your journey. So result also becomes part of your process. And if we can enjoy the slowness in life, I think वो जो ये पूरी इनविजिबल रेस चल रही है ना, उसमें दौड़ना ही क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, ऐसा. So that even this is how I see our unschooling journey. It might be very different for so many other people, but yeah. और ये इंडिविजुअल जर्नी चलेगी, कोई सेम हो भी नहीं सकती. इवन आपके 2 किड दोनों के साथ भी अलग अलग चलेगा, अलग अलग चलेगा. एंड दैट्स व्हाई आई से इट्स अ वेरी कस्टमाइज्ड थिंग. सो अनस्कूलिंग इज नॉट लाइक कि किसी का मॉडल आपने बोरो कर लिया और कॉपी पेस्ट कर लिया, वो वर्क ही नहीं. अलग तरह से बोलूं जो मैं बोलता हूँ,
अनस्कूलिंग स्कूलों की तरह हो ही नहीं सकती. Unschooling, every parent need to curate for their kids, customized it. It's like you're building your own system. Got that? And in our way, in our journey, what we have built is like planning, doing and reflection is our structure. So हम लोग morning में और weekly we plan things ahead, then we execute that, and after execution Reflect. Yes, and reflection is a very crucial aspect because कोई अगर आपको असेस नहीं कर रहा है तो कौन कर रहा है, आप कहाँ पे हो, ये कैसे पता चलेगा. सो फॉर दैट रिफ्लेक्शन इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर जर्नी. 2 important questions from unschooling. पहला, तो फिर बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में है ही नहीं, तो ये पढ़ना लिखना कैसे सीखेगा. मैथ्स है, इंग्लिश है, आपने बोला आपका बच्चा बुक पब्लिश कर रहा है, बट कोई बच्चा है जिसका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वो एक्सप्लोर कर रहा है एंड हैविंग अ ग्रेट टाइम, डूइंग गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट उसको पढ़ाई लिखाई में मन ही नहीं कर रहा है. पढ़ाई लिखाई के बिना जिंदगी कैसे चलेगी. सो पढ़ाई लिखाई पर्सनली आई फील आई कैन शेयर माई ट्रूथ अगेन. ओके, मैं कहाँ से आ रही हूँ, ठीक है. मैं बोला कुछ आंसर्स आई नो आई हैड डन विद माय किड्स, व्हाई आई एम आस्किंग, ये होंगे ही 100% होंगे कि ये सब बोलने की बात है, पढ़ाई लिखाई बिना कैसे चलेगा. सो वेरी सिंपल क्वेश्चन. माई हस्बैंड इज डूइंग बिजनेस. ओके, आज की तारीख में अगर आप उसको इंग्लिश ग्रामर पूछो, नाउन प्रोनाउंस उसको नहीं पता, उसकी लाइफ में कुछ ओमिट हो रहा है नहीं, ठीक है. आई एम वर्किंग इन मेजॉरिटी लैंग्वेज एरियाज. सो पेरेंटिंग करियो, कुछ भी करियो, हाउ आई कम्युनिकेट, आई वर्क विद द माइंड सेट, लेट्स आई वर्क विद द कम्युनिकेशन एस्पेक्ट, आई वर्क विद द कॉन्टेंट. तो मैं क्या बोल रही हूँ, किस तरह से बोल रही हूँ, क्या कम्युनिकेट, ये मेरा इंटरेस्ट है. सो आई डोंट हैव टू डील विद द नंबर्स. तो मान लो कि मैंने प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिविजन, इससे बियॉन्ड कुछ भी सीखा, कहाँ यूटिलाइज कर रही हूँ. और प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन तो हर ग्रोसरी स्टोर पे होता है यार. बच्चे को सिर्फ बाहर लेके जाओ, उसको बोलो उसका खुद का चॉकलेट खुद बाय करना है, करेगा. घर पे कितने लोग हैं, ये सब हमने किया है. 2 साल का बच्चा घर पे, जब वी हैव अ सोशल फैमिली, लाइक एज आई सेड, सनी हैज अ बिग फैमिली, सो लॉट ऑफ गैदरिंग्स होते हैं, लोग घर पे आते हैं. सो वी इन्वॉल्व चाइल्ड इन द प्रोसेस. आउटकम इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो कैसे, तो उसका बचपन से उसकी सारी चीज़ें जो उसको खरीदनी है वो खुद लाता है. तो हर जगह कैलकुलेशन इज हिज जॉब. तो ये 10 चीज़ें मुझे फ्रेंड्स के लिए लानी है, तो दिस इनटू 10 करना है, ये उसको फिगर आउट करना है. येस, सम कॉन्सेप्ट्स ही विल ब्रिंग ऑन टेबल, समबडी विल ब्रिंग सम आइडिया. हम लोग कुछ उसको बोलते हैं, कौन उसे क्या कैसे सिखा रहा है ये हम नहीं समझते, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट वी कैन सी ही इज ऑलवेज लर्निंग. सो इन शॉर्ट, वो टिपिकल एजुकेशन नहीं सीखेगा, बट लाइफ में जहां जो जरूरी है वो सब सीखेगा, सब सीखेगा. एंड नवीन से दैट्स हाउ लाइफ वर्क्स. आपको किसने सिखाया आपका फोन कैसे ऑपरेट करना है? आपको जब नीड आया कि आपको कुछ भी करके फोन ऑपरेट करना सीखना है, आप सीख गए. सिमिलरली व्हेन आई डिडंट नो हाउ सोशल मीडिया वर्क्स, आई डू दिस डिस्कशन लॉट ऑफ टाइम विद माय पेरेंट्स. माय फादर ऑलवेज सेज, टिपिकल मारवाड़ी है तो वो ऐसे बोलते हैं, अगर मैं इंग्लिश आती है तो मैं कट भूख दो. तो फर्स्ट आई आस्क हिम, आप कुछ भी लेकर नहीं आए थे, आपकी 7 पीढ़ी चले उतना आपने बनाया है. सो एक तो यू हैड डन बिग, फर्स्ट गेट प्रेजेंट टू दैट. सेकंड थिंग, मेरी एज तक पहुंचे थे ना, तब तक आपने कंप्यूटर का सी नहीं देखा था, इन्वेंट नहीं हुआ था. उसके ऊपर पूरी ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट्स मेंटेन करते हो, सब कुछ करते हो. तो स्कूल में तो ये सब सिखा ही नहीं था. बट व्हेन इट वाज नीड, you learn. That was, मुझे जो अपने क्यूरियोसिटी अपना वो सिखाई. बट जस्ट लाइक आज ये पेरेंट्स के क्वेश्चन रहते हैं कि पढ़ेगा नहीं तो क्या होगा. और बिलीव मी और नॉट, ह्यूमन ब्रेन इज डिजाइन इन सच अ वे, नो नवीन सर, कि वी आर डेड क्यूरियस, वी वांट टू कीप ग्रोइंग. अगर आप बच्चे को देख लो ना तो सीख ही लेते हैं हम. और यू नो इट इज द कंडीशनिंग. टुडे आई सी सो मेनी 60 year 70 year old grandparents struggling to learn how to operate the phone. It is their own again mindset and belief system. अरे यार इस उम्र में सीखना बहुत मुश्किल है. अरे कुछ मुश्किल नहीं है यार. आप जो उल्टा बोलता, मुश्किल नहीं है, मैं उल्टा बोलता हूँ, जरूरत नहीं है. जरूरत तो यूं सीखोगे. माई मॉम स्टार्टेड फ्रॉम चूल्हा एंड कैन ऑपरेट माइक्रोवेव. शी नीड्स, उसको जरूरत है कि अरे फटाफट गर्म हो जाता है इसमें से. वहां वो कभी नहीं बोलती, बट जो नहीं सीखना होता ना, नहीं सीखना मुश्किल है. हाँ, सो दिस इज द कोर, इट्स अ नीड. तो आप, एंड एवरी चाइल्ड हैज अ नीड, नो, उसकी जिंदगी जिएगा तो सिंपल एक्सपीरियंसेस उनके लाइफ के. सो अगर घर पे लोग खाना खाने आ रहे हैं, समोसा कितने पर पर्सन, लेट्स से 1 person विल हैव 2,
सो यू काउंट हाउ मेनी विल नीड, कितने चाहिए, तो वो बैठेगा करेगा. ऑफ कोर्स देयर इज नो हरी अगेन इस प्रोसेस में भी. लेकिन अगर इतनी छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस, तो बेसिक मैथ नो इज एवरीवेयर. कल ही आई वाज टेलिंग द अदर मदर कि आई हैव नेवर शोन कि हाउ टू रीड अ क्लॉक टू माई चाइल्ड. पर वो 2 साल का था ना, तब से मैं उसको बोल रही थी, देखो मैं 3 बजे जा रही हूँ, द स्मॉल हैंड विल कम ऑन दिस, द बिग हैंड विल कम ऑन दिस, आई विल कम बैक एट 5 o'clock, द स्मॉल हैंड विल कम हियर एंड बिग हैंड विल कम हियर. आई यूज टू एक्सप्लेन दिस. अभी उसको क्या समझ आ रहा है, वो कैसे उसके न्यूरॉन कनेक्ट कर रहा है, आई एम नॉट बॉदर. ठीक है, वो ऐसे ही क्लॉक देखना सीखा. मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मुझे मेरी बेटी का याद आ रहा है. शी यूज्ड टू वेयर उल्टा जूते, एंड एवरीवन यूज्ड टू, ये उल्टे पहन रही है. मैं बोला ये उल्टे सीधे मेरा टेंशन नहीं, वो खुद पहन रही है, दैट इज माय फोकस. एंड इवेंचुअली टाइम केम, शी रियलाइज्ड एंड शी स्टार्टेड वेयरिंग प्रॉपर्ली. सी दिस इज सो ब्यूटिफुल. यही मुझे लगता है, यही अगर हर पेरेंट कर पाए, इतना ही करना है. आप इतने हरी में हो ना, उसको करेक्ट करने में, सही करना. अरे सही नहीं करना है, बच्चा कर लेगा. इट्स लॉट ऑफ ट्रस्ट यू सी इवन यू हैड इन योर चिल्ड्रन कि वो कर लेगी, उसको लगेगा तब कर लेगी ऐसा. सो that's the need is a very very integral part of the journey. And second point coming to the reading part, बहुत सारे लोगों को fear होता है. If I share the truth, Naveen sir, I don't know how my child learned reading. So our journey of unschooling has been like that. Okay, उसको कुछ वो बोलते हैं ना कि स्कूल में पहले पढ़ाते हैं फिर एग्जाम लेते हैं, लाइफ में पहले एग्जाम हो जाती है, फिर फिर एग्जाम, जिंदगी पहले ठोकर लगा दी, फिर लर्निंग मिलता है, राइट. सो इन आवर केस ऑल्सो इट इज लाइक दैट. सो आर like learning is equal to life, life is equal to learning, because in Vedad's case we don't know how he reads. आज की तारीख में ही comes with so many different kind of what crazy words. उसकी vocabulary कैसे increase हुई है मुझे नहीं पता है. मैं उसको वही बोला, मैंने कहा भाई तू disclaimer डाल देना, क्योंकि उसने वो गूगल पे जाके हर एक चीज़ का मतलब नहीं समझता. सेकेंड, ही इज़ नॉट रीडिंग डिक्शनरी एंड इंक्रीजिंग वोकेबुलरी, बट येस all he has learned of about writing, reading, everything that is doing is through reading more and more and more. मतलब एक दिन में 4 बुक पढ़ना, just imagine. And those will be like 200, 300 minimum pages types. He can read through them like crazy. और he can. So उसका core है reading, जैसे आपका speaking उसका core उसका reading है. और उसका core reading नहीं था. Okay, he was into Legos almost for 7 years. In last 2-3 years he suddenly shifted to books. और उसने वो कैसे pick up किया. So the whole reading also happened like that. See, our job as a parents is very simple. We have to bring an exposure in a child's life. तो मेरे घर पे books बहुत है. So early reading books है, story books है, and I used to read a lot to him from childhood. Got that. तो उसने वो देखा है, उसके लिए नॉर्मलाइज्ड है. नाउ हाउ ही पिक्ड अप रीडिंग नहीं पता. देयर वाज अ एक्सपोजर ऑफ अल्फा ब्लॉक्स. मेरे पास फोनिक्स बुक्स भी थी, मेरी फ्रेंड के पास उसने दी थी मुझे. मैंने कहा मैं कुछ टाइम अपने पास रखूंगी, वर्कआउट हुई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है. तो वो सारे एक्सपोजर ला के रखे थे. कभी कभी मैं बैठती थी तो उसको बोलती थी कि अच्छा ऐसे कुछ फोनिक्स चलता है ऐसा कुछ, तो वो सुनता था, पर उसमें से कब उसने क्या कनेक्ट डॉट्स किए, कैसे रीड. One day when me and Sunny were reading, sitting, and he said, "Papa, I can read this." And me and Sunny are looking at each other, show me. So he's like he's reading. And then we thought that वो पिक्चर रीड कर रहा है. मतलब मैंने उसको पहले बोला होगा, वो मेमोरी से बोल रहा है. मैंने कहा 1 मिनट रुको, मैं दूसरी बुक लाती हूँ. मैं दूसरी बुक लाके मैंने आप ये पढ़ो. He started reading and I'm like, "Sir, he's reading." I'm like, he's reading. So वो जॉय अलग है. और हम आज की तारीख में उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश नहीं करते कि वो कैसे रीड करता है. Learning is natural. It's very natural. Only this concept, learning is absolutely natural. What you want to learn, अपने आप आ जाता है. अपने आप आ जाता है, वो बहुत नेचुरल. और उसको जितना कम वो हिंडर करोगे, कम उसको क्या बोलते हैं, लाइक यू विल स्टॉप नैगिंग द प्रोसेस. इट्स ईजियर for the child to navigate flawlessly. ऐसा इसमें एक मेरा एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ. 2 kids, elder one is 19, 13. younger. दोनों का अगर एक्सपीरियंस देखो ना तो अपार्ट है. Why? Elder one till date she want to explore new things. She can read इतनी मोटी मोटी बुक्स जैसे आप बोल रहे हो, कहाँ से सीखा क्या सीखा वो जाने. एंड यंगर वन, उसको सिर्फ एक चीज, म्यूजिक के अलावा उसको ना पढ़ना है, ना मैथ्स करना है, ना इंग्लिश करना है, कुछ भी नहीं करना है. So different experiences. So lot of things we discussed about parenting, unschooling, बहुत सारी बातें की. तो एक मैं ऑडियंस को यहाँ पे बोल दूँ, ये ऐसा डिस्कशन हम दोनों के इंटरेस्ट, अभी और 1.5 घंटा हम बातें कर लेंगे.
सो आई वांट वन स्पेसिफिक थिंग फ्रॉम योर साइड. कुछ भी आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन इसके अंदर रह जाते हैं, प्लीज पुट इन द चैट. अगर जरूरत पड़ेगी तो पूरा एक अलग से पॉडकास्ट शूट करेंगे, उनके ऊपर वापस कर लेंगे. सो इट इज सच अ वास्ट सब्जेक्ट टू गो. और आई कैन अंडरस्टैंड अभी भी आपके मन में क्वेश्चंस होंगे. कीप पुटिंग इन द कमेंट्स एंड श्योरली अगर पॉसिबल होगा हम आंसर करेंगे, और जरूरत लगेगी तो उसके ऊपर अलग से पूरा एक पॉडकास्ट भी किया जा सकता है. ठीक है, क्योंकि हम ये समझते हैं जितना भी हम अनस्कूलिंग की बातें कर रहे हैं, इट विल बॉयल डाउन टू पेरेंटिंग ओनली. अनस्कूलिंग और कुछ भी नहीं है. इट्स अ powerful environment, what I had understood, and creating that environment and nurturing your parenting. Got that. So now moving on to the last part of today's podcast, and hopefully इतने comment आए, इतने question आए कि we need to again sit for those questions. वो question हमारे prepared नहीं होंगे, आपके जो question हो वही हम लेंगे. Fine. So rapid fire. Let's start. Favorite activity that sparks curiosity at home for parent, not at your home, my home. For parents कि ये एक्टिविटी करो that sparks curiosity. Kitchen. Okay. Kitchen has, I think, all the elements like chemistry, bio, physics, everything. I think Veda's journey also started from kitchen. And second is having conversation. Just, you know, how did your day go? और किस तरह से क्या चीज़ हम करते हैं, क्यों करते हैं, why? Ask any time why. Like even if the fire is lighted, ask why. क्यों हो रहा है? आपको क्यों लगता है किस तरह से होता होगा? So why will spark lot of curiosity. दो आंसर आ गए. एक, what question you should ask the spark curiosity, why? And what activity involve them into the kitchen. तो वो लड़का है या लड़की? वेदास इज अ लड़का, फिर भी किचन में इन्वॉल्व हो रहा है, बिकॉज ये भी बहुत बड़ा यहाँ चलता है ना. हाँ, तो यहाँ पे तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगी. आफ्टर मैरिज, माई हस्बैंड कुक्स अमेजिंग, ओके, बट देन रेस्ट ऑफ द पीपल आई सॉ, men particularly did not know how to do cooking, okay. तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अच्छा मेरे बच्चे को तो ना चाय बनानी भी नहीं आती. And the same children when they go out or their wives have gone home, मतलब मायके जाती है, anything. और मैं सोचती थी कि अरे भाई, मतलब कुकिंग इज अ फंडामेंटल स्किल. नो, मुझे ये लगता है कि दुनिया के हर इंसान को ये खुद को फीड करना, बाहर का खाना अगर नहीं ठीक लग रहा है तो खुद को फीड करना एक अच्छे खाने से. आप डिजर्व नहीं करते अच्छा खाना? तो ये तो मुझे लगता है सर्वाइवल स्किल है कुकिंग. तो इसमें क्या जेंडर आना चाहिए? Got that. One parenting myth that makes your heart break. That is about the child. Okay, about the child in a sense. Rapid fire फिर भी थोड़ा सा इसको. So that parenting is about the child. About the child. Okay, it's about them. It's parenting is not about the child at all. You gave rapid fire answer, but मेरे पल्ले नहीं पड़ा. So very very powerful. Got that. Best piece of advice you can give to new parenting in one sentence. Best parenting. एक ही एडवाइस देनी है आपको पेरेंट्स को for parenting. Become the best version of yourself to see the best version of your child. Super. Awesome. Very 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 depth. वो monkey see monkey do वाली बात है. If you can get that. Your child cannot improve if you are not improving. It's as simple as that. One value you hope your child carry into adulthood. One value. Self-reflection. Self-reflection. Knowing where you are. What's one quote you live by as a parent? One thing that drops my ego right away as a parent. I always say this, as a parent we always have an ego. मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, right? तो ये एक है, this is a very beautiful Khalil Gibran's poem which I quote everywhere, that your children are only coming through you. They are not coming because of you. Because of you. So टिपिकल हिंदी में इसको अगर मैं ट्रांसफर करूँ तो, बच्चे आपके द्वारा आए हैं, आप उनके मालिक नहीं हो. आपकी वजह से नहीं है. आप नहीं होते ना तो भी ये सोल कोई और जगह से आ ही जाता. उसको इस धरती पे आना था. तो वो ईगो नहीं लेना मेरी वजह से बच्चा, वो आपकी वजह से नहीं आया, वजह से नहीं आए, आपके द्वारा आए हैं, आपके थ्रू आए हैं. So that is something that I keep reminding myself also. And there is one beautiful thing that I tell my child always, that अब मैं आपको नहीं लेके आई, you chose me. ये इसको अगर उल्टा बोलो ना तो I heard from somewhere कि कभी कभी वो लगता है बच्चे को इतनी लग्जरी देना, ये देना, वो देना, सही है नहीं है, क्या है, एंड somebody एकदम completely different thought, जो ना कोई एकदम उल्टा थॉट, बोले क्या पता उसके नसीब में था, सो आई एम गेटिंग एवरीथिंग.
सो दैट स्टक मी लाइक एनीथिंग, ये तो यार हाँ मैं बोलूँ मैं इसको दे रहा हूँ, ये इसके नसीब में था इसलिए शायद मेरे को मिल रहा होगा. सो प्रोफाउंड. सो रियली मैं अभी बोलूँ कि ऐसे लग रहा है कि अभी 2 घंटे और बातें करूँ, सो मच, एंड इट वाज सच अ प्रोफाउंड learning, knowing about unschooling, about parenting, about real joy in the family. So absolutely it was a fun speaking to you. Thank you so much for finding time coming up here, and hopefully we get a lot of comments, a lot of queries, and this is the one area which I feel everyone should work on कि हम जीते ही अपने परिवार के लिए है. So to end with, अगर आपको सच में इसमें से कुछ भी वैल्यू मिली है, do press the subscribe button, और लगता है किसी के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है. पर्पस ये है एक बच्चे को भी सही गाइडेंस मिल जाए, एक बच्चे को सही परवरिश मिल जाए, आवर पर्पस इज सॉल्व.